हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। और टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप्स मेड इन हेवन। तो कुछ जुमले होते हैं जैसे आपने सुने भी होंगे कि मेड फॉर ईच अदर और जन्म जन्म का साथ है। और ये थोड़ा ईसाइयों में प्रचलित है, रिलेशनशिप्स आर मेड इन हेवन। ये उनका जुमला है ना? क्योंकि कुछ कुछ क्लूज हैं जो बाइबल से मिलते हैं, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि रिलेशनशिप्स मेड इन हेवन। एक्चुअली हेवन से पहले समझते हैं कि हेवन का क्या सीन है, क्योंकि हम तो जानते हैं हेवन क्या होता है, लेकिन ईसाइयों में क्या होता है कि वो तीन जगहों में उनको बस लिमिटेड नॉलेज दी गई ना ईसाई धर्म में, बाइबल के माध्यम से। तो तीन जगहों में उनका बिलीफ है। पहली तो ये धरती जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, और मरने के बाद या तो हेवन जाते हैं या हेल जाते हैं, स्वर्ग में या नरक में। तो स्वर्ग को वो समझते हैं जहाँ पे भगवान रहते हैं ना, और हेल को वो समझते हैं जहाँ पे शैतान रहता है। तो वो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी, जितने भी रिलेशंस हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, जो भी हमारे प्री फिक्स्ड होते हैं, वो सारे क्या हेवन में यानी भगवान के नियंत्रण में, भगवान की आज्ञा अनुसार निर्धारित होते हैं। तो ये उनका हमेशा एक कॉन्सेप्शन रहता है, और इस वजह से कई बार बहुत सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं कि अगर ये सारे रिलेशंस जो हैं, पत्नी हमारी या हमारा पति, हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप, अगर ये सारे रिलेशंस हेवन में बनते हैं, भगवान ने मतलब हेवन में बनेगा, मतलब भगवान ने अगर बनाए हैं ये सारे, तो क्या भगवान इतने क्रूर हैं कि उन्होंने हमको ऐसा खड़ूस पति दिया, ऐसा गुस्सैल पति दिया? ये इतने क्रूर हैं कि उन्होंने हमें ऐसी पत्नी दी, सन की है पूरी, और ऐसे माँ बाप भी है जो इतने गरीब हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते? तो ये उनको क्वेश्चन मार्क उठता है। और फिर क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि अगर नहीं है ऐसा, अगर हेवन में नहीं बनते, भगवान ने नहीं बनाया, तो फिर हम ढोएं क्यों इसको? हम तलाक ले लेंगे, हमें पसंद नहीं है हमारे पति पत्नी, हम तलाक ले लेंगे, या माँ बाप पसंद नहीं है, छोड़ दो उनको वृद्धाश्रम, या उनको अपने घर मजे करने दो, हम अपने घर न्यूक्लियर फैमिली करेंगे। तो ये सारी चीजें वहां से निकल गई। अगर हम इसमें से सिर्फ एक का एग्जाम्पल लें, जैसे डिवोर्स का, तलाक का, तो ये इतना प्रचलित है, इतना ज्यादा। आप देखो कि पुर्तगाल में अगर आप रेशोज देखोगे इंटरनेट पे कि क्या डिवोर्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो पुर्तगाल में 94% डिवोर्सेज होते हैं। यानी 100 लोग शादी करेंगे तो 6 ही सक्सेसफुल होंगे, बाकी तो 94% डिवोर्स लेंगे। लग्जमबर्ग नाम की कंट्री, वहां पे 72 है, यूक्रेन में 72 है। तो इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन रिश्तों के अंदर। हमने एक एग्जांपल लिया डिवोर्स का, वृद्धाश्रम का लोगे, न्यूक्लियर फैमिलीज का लोगे, घरेलू हिंसाओं का लोगे, तो डिससेटिस्फैक्शन के, इस असंतुष्टि के और भी बड़े चौंकाने वाले फिगर सामने आएंगे। तो ये ईसाइयों का एक कॉन्सेप्शन रहता है कि क्या भगवान ने बनाए, तो भगवान बनाए तो बड़े क्रूर है भगवान, और नहीं बनाए तो हम ढोए क्यों, हमें हटाते हैं इसको, हमें नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से अब हम जो हिंदू लोग हैं इंडिया में यहाँ पे, क्योंकि अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, यूएस कनाडा में। आप देखो दिल्ली में तो हर घर से, ऑलमोस्ट हर घर से एक बच्चा बाहर यूएस कनाडा या यूके जर्मनी कहीं ना कहीं पढ़ रहा है या वहां पे जॉब कर रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत तेज चलता है, कल्चर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से चलता है। कल्चर वहाँ की परंपरा है, वहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ तेजी से आता है, क्योंकि हम लोग कॉपी करने में वैसे एक्सपर्ट है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। इसलिए इंडिया में अब डिवोर्स की रेट हो गई 1%। हम एक डिवोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें देख लो, वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ना, या न्यूक्लियर फैमिलीज का रेशो आप देख लो, या डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसाएं हैं, है ना, वो सारी चीजें आप देख लो। तो वो प्रॉब्लम्स भी अब, क्योंकि हम बाहर का कल्चर इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां के कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, तो वो भी सारी की सारी यहाँ पर आ रही है, मुफ्त में आ रही है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप कई सालों पीछे जाओगे, जब कल्चर का इतना तेजी से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था, तो पहले ऐसा नहीं होता था। बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, और पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता कैसे भी हो, लेकिन सेवा और समर्पण के साथ
चीजें चलती रहती थी। ये डिवोर्स होना, वृद्धाश्रम होना, न्यूक्लियर फैमिलीज, ये सब बहुत नई चीजें हैं इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए खास करके बहुत ज्यादा नई चीजें। हमारे कल्चर में था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि शास्त्र पढ़ते थे, ज्ञान था, है ना, हमारे बुजुर्ग भी पढ़ते थे, और वही नॉलेज वो अपने बातों में, मुहावरों में, कहानियों में, कैसे भी करके अपने बच्चों को भी सिखाते थे। लेकिन अब क्या है, अब शास्त्र पढ़ते नहीं है। अब तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई भगवान ने बनाए हैं रिलेशन, तो क्या है भगवान इतने क्रूर हैं? और नहीं बनाया तो हम ढोए क्यों? तो अब तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्योंकि रिश्तों में जो है बहुत ही भारी मात्रा में डिससेटिस्फैक्शन है। रिश्तों में आप देख लो, अब पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप बच्चों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते हो, सब जगह असंतुष्टि फैली हुई है जबरदस्त तरीके से। बहुत असंतुष्टि है रिश्तों में, और इसके कारण ये सारे होते हैं, डिवोर्स, वृद्धाश्रम छोड़ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, घरेलू हिंसा, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब। तो इन सब का कारण हमने क्या समझा? कारण एक है शास्त्रों का ज्ञान। जिस वजह से शास्त्रों के ज्ञान न होने के कारण, अब हरे होता क्या कृष्णा। है कि ये ज्ञान जो है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली ना वॉइस आपकी बहुत ज्यादा लो है, तो काफी सारे डिवोटीज भी कह रहे हैं। सब कह रहे हैं, ओके ठीक है, तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, आप लोगों के साथ साथ पड़ोसी भी सुन लेंगे, अच्छा है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ये बहुत भारी मात्रा में असंतुष्टि है रिश्तों में, तो इसका कारण क्या है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आगे बढ़ रही है, तो आध्यात्मिक नॉलेज का ट्रांसफर भी कम होते जा रहा है। हमने 1% आध्यात्मिक ज्ञान लिया, अब उसका 1% का भी 1% हम आगे वाली पीढ़ी को देंगे, तो क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान का जो लेवल है बिल्कुल गिरता जाएगा, और लोगों में ये डिससेटिस्फेक्शन आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, डिवोर्स, घरेलू हिंसा, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अब वो थोड़ा हम समझते हैं, इसका प्रयास करते हैं इसको समझने का, ताकि हमें थोड़ा बेनिफिट हो। तो कपिल भगवान जो है भागवत के 3rd कैंटो में पूरा इसका साइंस बता रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते स्त्री उदरम प्रविष्टा पुंसा रेत कणाशय। तो कपिल भगवान बता रहे हैं अपनी माता को, देवभूति माता को, कि जीव जो है, हर जीव अपने कर्मों के अनुसार, कर्मणा, अपने कर्मों के अनुसार, जैसे उसके कर्म थे उसके अनुसार, और देव नेत्रेण, देव नेत्रेण का मतलब है अंडर द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड, अंडर द सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड। नेत्रेण मतलब कि दृष्टि, मतलब कि सुपरविजन, हम नजर रखते हैं ना किसी पे, वैसे नजर रखना। और देव यानी कि भगवान, परमात्मा जो हृदय में। तो उन भगवान की सुप्रीम विल, उनकी सुपरविजन के अंतर्गत रहते हुए अपने कर्मों के अनुसार हर जीव क्या करता है, एक पिता से एक माता में ट्रांसफर किया जाता है, और फिर उसका पूरा परिवार बनता है, आगे चल के उसके पत्नी, बच्चे, और आगे ऐसे बढ़ता रहता है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि हमारे कर्मों के अनुसार हम अपना परिवार जो है वो निर्धारित करते हैं, और भगवान की सुप्रीम विल तो है ही ऑफ कोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज हमें समझ में आ रही है वो ये है कि हम डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अगर चूज करना चाहे कि मैं अपने माता पिता चूज कर लूं, वो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग क्या करते हैं, अंबानी के घर में बच्चों की लाइन लग जाती, या कोई सुंदर सी जो अभिनेत्रियां होती हैं सब उनसे ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम चूज नहीं कर सकते। हमको हमारे विगत कर्मों के अनुसार, जो पूर्व जन्मों के कर्म थे उनके अनुसार ही हमें ये सारा परिवार प्राप्त होगा। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सब उनके सब कर्मों के अनुसार प्राप्त होगा। तो जब कर्मों के अनुसार प्राप्त होगा, फिर रोना किस बात का है, दोष किस बात का देना है भगवान को या किसी और को? ये तो हमारे ही कर्म थे। जब हम एग्जाम देने जाए, सपोज एग्जाम देने गए, और एग्जाम देने गए हम लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं गए। अब बिल्कुल पढ़ के नहीं गए तो नेचुरल सी बात है फेल होना है। तो फेल होंगे तो क्या दुख होगा, रोना आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ के ही नहीं गए थे। हम पढ़ के नहीं गए थे तो हम फेल होना ही था, अंडरस्टूड था। तो जब हमें पता चल रहा है कि हमारे ही कर्मों के अनुसार ये सब कुछ हमें मिला है, तो हमें किसी प्रकार का कोई रोना नहीं आएगा,
क्यों आया कोरोना? क्योंकि हमारे घर में है। इसमें इसमें किसी और को क्या दोष देना, भगवान को क्या दोष देना, और जो जो हमारे संबंधी उनको क्या दोष देना, है ना? हमारे ही कर्म थे ये। एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है कि दो लड़के थे और यंग एज में, क्योंकि निर्धन परिवार से थे, तो यंग एज में उन्होंने डिसाइड किया, गांव के लड़के थे, कि हम लोग मुंबई जाएंगे और वहां जाके खूब धन कमाएंगे, अच्छे से धन कमाएंगे, और फिर धन को जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने 1 साल तक खूब कड़ी मेहनत करी दोनों ने, और सपोज 1 लाख रुपए कमा लिए। अब 1 साल के बाद में डिसाइड किया कि ठीक है, अब गांव चलते हैं, धन को बांट लेते हैं और गांव चलते हैं, परिवार वालों की भी हेल्प करते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, और फिर वापस आएंगे। तो ठीक है, डिसाइड हो गया, चल पड़ते हैं। बैठे ट्रेन में, और जो एक था, दोनों में से एक था, उसको थोड़ा सा नियत में खोट आ गया कि मैं ना एक काम करता हूँ, इसको निपटा देता हूँ, ट्रेन से धक्का वक्का देता हूँ, मार देता हूँ, और इसका जो हिस्सा है 50,000, 50,000 हो गया ना 1 लाख का, तो वो 50,000 भी मैं खुद हड़प लेता हूँ। तो ऐसा करके उसमें, उसके अंदर एक खोट आ गया। तो उसने क्या किया, उसको बहाने से ट्रेन के गेट पे बुलाया और वहां जाके धक्का दे दिया, धक्का दे दिया, और उसका जो हिस्सा था 50,000, उसमें से सपोज 45,000 रख लिए और 5,000 उसके छोड़ दिए, और उसके घर गया, उसकी डेड बॉडी लेके कि ये मर गया, बाई चांस एक्सीडेंट में मर गया, हमने जो कमाया था उसका 5-5 हजार, हमने इतना ही कमाया था, बस 5-5 हजार रुपए, तो ये 5,000 आप लोग रखो उसके, ऐसे दे के आ गया। अब जब समय आगे बढ़ा तो ये व्यक्ति खूब धनवान भी हो रहा है। अब इसकी शादी हुई, इसको एक बेटा हुआ, और एक ही बेटा हुआ, और उसको क्या हुआ, बचपन में ही कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया उस बेटे को, और अब बच्चे को कैंसर हो जाए घर के अंदर, तो कितनी बड़ी भारी मुसीबत वाली बात है। खूब घर के अंदर दुख का माहौल हमेशा ही। ठीक है, आई थिंक आवाज ठीक आ रही होगी अब। ओके, तो अब उसको उसको बड़ा दुख है, उसको पति पत्नी दोनों को बड़ा दुख कि बच्चे को कैंसर है, क्या करें क्या करें। खूब उन्होंने पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा बह रहा है, और 1 आध साल के अंदर वो बच्चा मर गया। अब किसी संत से पूछा जब कि महाराज जी हमारे जीवन में हुआ क्या, बच्चा आया क्यों आया, इतने पैसे लगे फिर चला गया, हम इतने दुख में इतने परेशानी में। तो संत ने बताया, संत कम ज्योतिषी था, उसने बताया कि भैया तूने याद कर, अपने एक फ्रेंड को क्या किया था, धक्का देके ट्रेन से मार दिया था, उसका पैसा हड़प लिया था। आज वो तेरा बेटा बनके तेरा हिसाब पूरा करने तेरे पैसे भी निपटा दिए सारे, और तुझे जिंदगी भर का दुख भी दे गया, है ना? तो फिर तू रोता क्यों है? तेरे ही तो कर्म थे, उन कर्मों को ही तूने पूरे, उन्हीं कर्मों का हिसाब करने के लिए वो बेटा आया था। अब तुम्हारा हिसाब हो गया, वो अपने रास्ते चला गया, तू अपने रास्ते चल। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। एक एग्जाम्पल से हम देखें कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, और आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, अब जयपुर के लोग हैं, दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं, मुंबई रह रहे हैं, तो अकेले रहते हैं बेचारे, सुबह खुद ही खाना बनाते हैं और फिर जाते हैं ऑफिस उसको पैक करके। आपने सुबह सुबह खाना बनाया और बढ़िया सा मिक्स वेज बनाई, और बाई चांस क्या किया, तो नमक डालना भूल गए, या फिर डबल नमक डाल दिया, भूल गए थे तो डबल डाल दिया। अब वहां गए और बड़े अच्छे से खाना बनाया था, लंच में भूख लगी थी, खोला डब्बा, खाने लगे कि बड़ी भूख लगी है, खाऊंगा, बड़े अच्छे से मैंने इत्मीनान से गार्निशिंग करके मिक्स वेज बनाई थी, खाता हूँ इसको। खाने लगे तो ई, अरे क्या बन गया ये, मैं तो इसमें नमक डबल डल गया इसके अंदर, तो पूरा मुंह का टेस्ट खराब, किरकिरा हो गया। लेकिन अब आपको पता है कि ये गलती किसकी है, गलती तो हमारी है। अब किस पे गुस्सा करेंगे, किसको दोष देंगे? किसी भाई ने या किसी घर के हमारे संबंधी ने तो बनाया नहीं था, तो हम ही ने बनाया था। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आज जो हमें मिला है वो हमारे ही पुराने कर्मों की वजह से मिला है। भगवान को, भगवान का रोल इतना सा है कि भगवान एक सुपरविजन कर रहे हैं कि अगर आपने अच्छा कार्य करा है तो अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे जगह जन्म मिले, अच्छे परिवार में जन्म मिले। बुरे कर्म किए तो बुरे परिवार में जन्म मिले। जिन व्यक्तियों के बुरे कर्म थे उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके बुरे कर्म है। तो ऐसे करके भगवान बस सुपरविजन कर रहे हैं। तो ना भगवान का दोष है, ना सामने वाले व्यक्तियों का दोष है, दोष केवल और केवल हमारा है और हमारे कर्मों का है। तो जो भी हमारे कर्म थे उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे बुरे माँ बाप, माँ बाप अच्छे बुरे नहीं होते, हमारा परसेप्शन बुरा होता है। आज तो यही परसेप्शन निकल के आएगा कि कोई बुरा नहीं होता, हमारे कर्म बुरे हैं सबसे। तो जो कर्म थे उसके हिसाब से अच्छे बुरे माँ बाप, अच्छे बुरे पति पत्नी, बच्चे, ये हमें
जीवन में मिले, ठीक है ना। और जिस दिन इनका कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा, अपने अपने रास्ते आ जाएंगे। जैसे वो कैंसर वाला लड़का, उसका हिसाब खत्म हुआ, वो चला गया अपने रास्ते, है ना। तो उसी तरीके से हमारा भी हिसाब पूरा होगा, अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु का जो भागवत में एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज का आख्यान, उसमें हिरण्यकशिपु ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला। अब ऐसे तो हमारे देखो कैसे दिन आगे हम लोग हिरण्यकशिपु से सीखना पड़ रहा है, लेकिन असुर, प्रभुपाद कहते हैं उस श्लोक के परपोर्ट में कि असुर भी जो होते हैं वो भी आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े होते हैं, बस भगवान के भक्त नहीं होते। तो हम उनसे सीख सकते हैं। कोई ये कह सकता है ना भाई प्रभु जी आप हिरण्यकशिपु का से शिक्षा दे रहे हो, तो उसके लिए प्रभुपाद ओके कर रहे हैं कि हाँ नहीं आप सीख सकते हो, अगर असुर भी ढंग की शिक्षा दे रहा है तो हिरण्यकशिपु कह रहा है भूतानाम इव संवास प्रपायामि असुव्रते। कब कह रहा है? जब हिरण्याक्ष जो उसका भाई है उसको वराह भगवान ने मार दिया, और मारने के बाद में उस हिरण्याक्ष की पत्नियां, उसके बच्चे और उनकी माता, वो सब विलाप कर रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि भूतानाम यह संवास प्रपायाम इव सुवृते देवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। क्या कह रहे हैं हिरण्यकशिपु? भूतानाम यह संवास है, यह मतलब इस संसार में, और भूतानाम मतलब जीवों का इस संसार में संवास है, साथ में रहना, एक परिवार में। किसी जीव का मेरा भाई बनना, किसी जीव का मेरी माँ बनना, किसी जीव का मेरा पत्नी बनना, इसको कहते हैं संवास है, एक साथ एक परिवार में आना। वो कैसा है? वो ऐसा है प्रपायामि वसुव्रते, जैसे प्याऊ पे लोग आते हैं। अब तो दिल्ली में तो आपको प्याऊ व्याऊ दिखते नहीं होंगे, लेकिन वैसे मैं बता दूं, प्याऊ होता है कि एक पब्लिक प्लेस पे जैसे टॉयलेट होते हैं, वैसे एक पानी का उसमें हट बनी होती है जिसमें घड़े घड़े होते हैं और पानी पिलाने वाला होता है। पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। तो अभी गांव में जाते हैं, तो गांव में छोटे शहरों में जाते हैं तो दिख जाते हैं। तो उस प्याऊ पे कई कई लोग आते हैं, राह चलते लोग आते हैं और पानी पीते हैं, घड़ी दो घड़ी बात करते हैं और फिर वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है कि एक परिवार में सब जीवों का इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना कैसा है? इस प्याऊ पे राहगीरों का पानी पीने के लिए इकट्ठा होने जैसा है। देवेन एकत्र, वो सब भगवान के सुपरविजन के अनुसार, भगवान के सुपरविजन के अंतर्गत और अपने कर्मों के अनुसार एक जगह, स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार और भगवान के सुपरविजन, देवेन एकत्र। हिरण्यकशिपु भी वही बात बोल रहा है जो भगवान कपिल कह रहे हैं कि अपने अपने कर्मों के अनुसार और भगवान की परम इच्छा के अंतर्गत वो आपस में इकट्ठे हुए। आपको ये कह सकता है कि प्रभु जी आप क्या हमें बता रहे हो, इससे तो हमारे रिश्तों में बड़ी उदासीनता आ जाएगी। क्योंकि जब मैं बिल्कुल इमेच्योर डिवोटी था, अभी भी इमेच्योर ही है, लेकिन जब मैं बिल्कुल शुरुआत की बात है तब मैंने ये श्लोक अपने घर पे सुना दिया था, तो बिल्कुल वो उल्टा पड़ गया था मेरे ऊपर ही। तो इससे क्या है, कोई कह सकता है भी हमारे रिश्तों में उदासीनता आ जाएगी, आप कैसी बात बता रहे हो। लेकिन वास्तव में उदासीनता नहीं आएगी, बल्कि हमारे जो रिश्ते हैं वो और बेटर हो जाएंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। क्योंकि जनरली आप देखोगे सबके रिश्तों में असंतुष्टि ही चल रही है, हर रिश्ते में असंतुष्टि चल रही है, सब एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। लेकिन जब हमें इस ज्ञान से माध्यम से पता चल जाएगा कि हम हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ऐसा पति मिला है, या ऐसी पत्नी मिली है, या ऐसे माता पिता मिले हैं, जो भी हैं अच्छे बुरे, तो हमारी क्या होगी, असंतुष्टि तुरंत खत्म हो जाएगी, है ना। हमें समझ में आएगा हमारी तो गलती थी, इनको क्या दोष देना। इंटेलिजेंट व्यक्ति यही समझेगा। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत भी सुनो। दूसरा सिद्धांत ये है कि अगर अगर हमने इनसे छेड़छाड़ करी, अब छेड़छाड़ का मतलब जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिए, डिवोर्स लेना या माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देना, घरेलू हिंसाएं करना, न्यूक्लियर फैमिली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर इस तरह की हमने छेड़छाड़ करी संबंधों में, तो क्या होगा? तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कि आपको 6 महीने की सजा मिली थी, जेल में डाला गया था 6 महीने के लिए, 1 महीने में आप पकड़ गए, और 1 महीने में बाद आपने क्या सोचा कि मैं तोड़ के भाग लेता हूँ, और तोड़ के भाग गए जेल। अब क्या होगा? पुलिस जाएगी, पकड़ के लाएगी, जहां कहीं पे ढूंढ के पकड़ के लाएगी, और फिर आपको 5 महीने की सजा तो वो पूरी करनी है, और जेल तोड़ने का जो अपराध किया है उसकी प्लस में और मिलेगी, उसकी एक्स्ट्रा और मिलेगी।
तो अभी हम जो, अगर हमारी असंतुष्टि है बहुत रिश्तों में, तो जो हम बुरे कर्मों की सजा अभी काट रहे हैं, तो ये छेड़छाड़ करने की वजह से, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है, फलाना ढिमकाना, घरेलू हिंसा, उनकी वजह से हमें क्या होगा, अब उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यानी कि अपने पुराने गड्ढे तो पूरे हुए नहीं, अगले जन्मों के लिए और गड्ढा खोद लिया। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि यार मजा नहीं आया जिंदगी में, ऐसा जीवन साथी मिला, ऐसे परिवार मिला, मजा नहीं आया, जिंदगी खराब हो गई। खराब नहीं हुई, सफल हो गई। कर्म कट रहे हैं, भुगते जाओ, निकलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सफल हो गई जिंदगी, कोई खराब वराब नहीं हुई। चित्रकेतु, भागवत में चित्रकेतु की स्टोरी और आती है, चित्रकेतु और उसके बेटे की। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, समय कम है। तो चित्रकेतु महाराज थे, उनके 1 करोड़ रानियां थी, एक भी बेटा नहीं था, एक भी पुत्र पुत्री, कोई संतान नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से ऋषि मुनियों की कृपा से उनको एक संतान हुई, एक पत्नी से एक संतान हुई। तब बाकी की 1 करोड़ में से जो -1, यानी जितनी भी है, 99,99,999 रानियां, वो बड़ी असंतुष्ट हो गई कि ये तो राजा जो है, अब सारा इसका फोकस, क्योंकि बेटा अब हुआ है इतने समय के बाद, तो सारा फोकस बेटे पे है और उस बेटे की माँ पर है, उसी को सारा समय दे रहा है। तो ये जो है थोड़ा जल बुन गई, इन्होंने उसको जहर दे के मार दिया। अब चित्रकेतु महाराज जो है वो बावले हो गए दुख के अंदर पूरी तरह। और होना जाहिर सी बात भी है कि ना हुआ था तो वो अलग दुख था, लेकिन होके मर गया बचपन में ही, तो वो तो बड़ा भारी दुख हो गया। तो बिल्कुल बावले हो जा रहे हैं। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि वहां पे आते हैं, उस जीवात्मा को फिर से जागृत करते हैं, उस जीवात्मा चित्रकेतु को शिक्षा देने के लिए उसको जागृत करते हैं, फिर से उसकी आत्मा को फिर से बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो यार, तुम्हारा जो पिताजी है, बावले हुए जा रहे हैं दुख के अंदर, तुम एक काम करो, थोड़े समय और रह लो इस शरीर के अंदर। तो वो जो जीव है, वो इतनी सुंदर बात बोलता है। वो क्या बोलता है, कस्मिन् जन्मनि अयं मातरो पितरो अभवन् कर्म भी ब्राह्मण्य मानानाम देव तिर्यग्नर्यो निषु। तो वो जीव कहता है कि हे ऋषिवर, ये कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे, क्योंकि मैं तो अपने कर्मों के अनुसार अनंत काल से एक यात्रा में चल रहा हूँ। कभी मैं पेड़ बना, कभी पौधा बना, कभी जंतु बना, कभी क्या बना, कभी यवन बना, कभी मलिच्छ बना, कभी बढ़िया सात्विक पुरुष बना, कभी राजा बना, कभी भिखारी बना, कभी देवता बन गया। तो आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे। तो इतनी सुंदर बात उसने बोली कि आंखें खुल गई चित्रकेतु महाराज। तो यहाँ पे वो क्या जोर दे रहा है कि जो हमारे कर्म है, वो कर्म ही प्रधान है, उसके अनुसार माता पिता मिलते हैं। तो हर जीवन में माता पिता बदल रहे हैं, हर जीवन में परिवार बदले जा रहा है, कर्मों के अनुसार मिले जा रहा है, और फिर हिसाब खत्म होते ही चेंज हुए जा रहा है। और कपिल भगवान तो यहाँ तक ऐसा भी कहते हैं कि जनरली ऐसा होता है, कपिल भगवान भागवत में कहते हैं कि या मन्यते पति मोहात मत माया ऋषभ आयति स्त्रीत्वम स्त्री संगत प्राप्तो कित वित्त अपत्य गृह पदम। कि पूर्व जन्म में स्त्री में आसक्ति होने के कारण जीव जो है इस जीवन में स्त्री बन गया, है ना। और अब भगवान की माया को क्या मान रहा है, ये मेरा पति है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संतान है। तो ये सारा क्या है, कर्मों की वजह से उसे एक विशेष परिस्थिति विशेष में रखा गया, परिवार विशेष में उसको रखा गया। इसके परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि पति पत्नी की जनरली आपस में आसक्ति होती है बहुत ज्यादा, आपस में चिंतन चलता रहता है और बोथ वेज चलता है। या तो प्रेम पूर्ण चिंतन चल रहा है, अगर पत्नी अच्छी है तो प्रेम पूर्ण चल रहा है, पति या पत्नी जो भी अच्छा है तो प्रेम पूर्ण चिंतन चल रहा है, और अगर अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है तो घृणापूर्ण चिंतन चल रहा है। तो क्या होगा, ये चिंतन चलते चलते मरते समय तक भी चलता है। और मरते समय क्योंकि पत्नी या पति में आसक्ति है, तो क्या होगा, पत्नी बन जाएगी, मतलब जो पत्नी है, पत्नी मर रही है तो वो पुरुष का शरीर धारण कर लेगी, और पुरुष मर रहा है तो वो स्त्री का शरीर धारण कर लेगा। तो कर्मों का इतना गहना, कर्मणा गति, इतने गहन है हमारे काम। तो अब खूब हम डर लिए, अब सॉल्यूशन पे थोड़ा आते हैं। हालांकि सॉल्यूशन में बता चुका हूँ कि अगर मिक्स वेज सब्जी में आपने नमक कम डाला है तो, या डबल डाला है, तो इसमें आप ही की गलती है, आप ही मतलब हमारी ही गलती है। सो बेटर टू ईट इट, चुपचाप इसको खा लें, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी पे आरोप दिए, चुपचाप उसको खा लें। जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं, आनंद लो। नमक कम डला है, नहीं डला, डबल डल गया, जो है अच्छा है, अपना टिफिन खाओ, है ना। तो
तो यही सबसे बढ़िया तरीका है। क्यों? क्योंकि कर्म खट रहे हैं इससे हमारे। हाँ, ये जो इतने भी हमारे रिश्ते बने ये सब कर्मों से बने हुए हैं। अब आप क्या है, अपनी इनको निभाते जाओ और अपनी सजा को पूरा करते जाओ, पूरी सहिष्णुता के साथ, पूरे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, कहीं पे कोई कमी ना रखते हुए अपने रिश्तों को निभाते जाओ। बहू अगर सास पसंद नहीं है बहू को, या सास को बहू पसंद नहीं है, अपने अपने कर्तव्य पूरे करो, सहिष्णुता रखो और उसको निभाओ पूरा। प्रयास करो कि हम निभाएं जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है। पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, संतान ठीक, संतान को माँ पसंद नहीं है, माँ को संतान पसंद नहीं है, निभाते जाओ अपना, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सहिष्णुता, पूरे कर्तव्य करते हुए निभाते जाओ। आसक्ति का ध्यान रखो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस ज्यादा दोष देते रहना, बार बार उन्हीं के बारे में चिंतन करना, ये नहीं करना। बस अपने कर्तव्यों को पूरा करने पे ध्यान देना है, और हो सके तो उनको प्रेम भी थोड़ा देना है, प्रेम भी उनको देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक चांसेस बनेंगे कि वो ठीक हो जाए। हाँ? तो सब कुछ करो, लेकिन दोष सारा खुद का, दोष मेरा है, कर्म जो भी थे वो मेरे खराब। अपना टेन्योर पूरा करो, अपनी जो समयावधि है कर्मों की हिसाब होने की, उस समयावधि को पूरा करो। और साथ में क्या करो, साथ में ये करो कि अब ये तो सारे देह के संबंध है हमारे, देह चेंज संबंध चेंज, लेकिन देह तो हम है नहीं, इतना तो हम उपदेश में सीख चुके कि हम तो आत्मा है, देह तो है नहीं। तो आत्मा है, तो आत्मा का जो संबंधी है उस संबंधी से भी थोड़ा रिलेशनशिप बनाए, वो भी तो थोड़ा करना है। और आत्मा का संबंधी कौन है? सगा संबंधी केवल एक, और वो है श्री कृष्ण। भगवद गीता 15 अध्याय 7 श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कष्ट। भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जो सनातन रूप से इस संसार में भटके जा रहा है, ममे वांशो मेरा ही अंश है। तो वास्तव में हमारा जो वास्तविक रिलेशनशिप है वो तो भगवान श्री कृष्ण से है और किसी से नहीं है, और सब इस देह के संबंधी है। लेकिन श्री कृष्ण से हमारा संबंध जो है वो इटरनल है, हमेशा से है, कभी नहीं खत्म होने वाला। बस उसको हमें क्या करना है, उस संबंध को रिवाइव करना है, पुनर्जागृत करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के साथ जो संबंध है, उनके साथ हमारा जो गहरा नाता है वो है ऑलरेडी। वो कहीं से आएगा नहीं, कोई डालेगा नहीं उसको अंदर, वो है ऑलरेडी। बस हमें क्या करना है, उसके ऊपर जो धूल जम गई है उस धूल की लेयर को, गंदगी की लेयर को साफ करना है। किससे? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, चैंटिंग, हियरिंग, वैष्णव एसोसिएशन, इसके माध्यम से हमें कृष्णा का जो डोरमेंट लव है, हमारा जो उनके साथ संबंध है, उसको फिर से रिवाइव करना है, पुनर्जागृत करना है। जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाए, चैतन्य चैतन्य में कहा गया, कृष्ण गुरु नाही मिले भजो हरि। कि माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये तो हर जन्म में आपको दिए जा रहे हैं, भगवान ने हर जन्म में व्यवस्था करी है। लेकिन अगर अब मनुष्य जीवन मिल गया तो कृष्ण गुरु को प्राप्त करने का एक और चांस मिल गया। हाँ, ये यही जीवन है, इसी जीवन में आपको कृष्ण गुरु मिलेंगे और कभी नहीं मिलने वाले, है ना। जैसे हर्षो क्या कराए कि कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे, मतलब कि हर जीवन में माता पिता मिले, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, सबके माता पिता होते हैं। लेकिन कृष्ण और गुरु केवल और केवल इस जीवन में मिल सकते हैं और कभी नहीं मिल सकते, है ना। तो क्या करना है, संबंधों को पूरी सहिष्णुता के साथ, प्रेम के साथ, बिना आसक्ति के निभाना है, अपने कर्मों को काटना है। और साथ में बहुत तकलीफ है, अच्छे नहीं है संबंध हमारे, तो कोई गलत क्रिया करने के बजाय क्या करना है, भगवान की कृपा की याचना करनी है। तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, सुसमीक्षमाणो का मतलब है कि भगवान के चरणों को मजबूती से पकड़ के उनकी कृपा का वेट करना। समीक्षा मतलब कि वेट करना कि भगवान कृपा करेंगे, मुझे निकालेंगे, मेरे कर्मों के इस भंवर जाल से मेरे को निकालेंगे। तो भगवान की अनुकंपा मतलब कृपा की वेट करना, भगवान के चरणों को मजबूती से पकड़ के। और साथ में क्या करना, हृदवाग वपुर भी विधन नमस्ते। अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने वपु यानी शरीर से, तीनों से सेवा करते हुए जो
भगवान के चरण पकड़ के रखता है मजबूती से, उनकी कृपा की याचना करते रहता है और तीनों से सेवा करता है, अपने हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से, तो वो व्यक्ति जीवित यो मुक्ति पदेशा, वो मुक्ति का पात्र बन जाता है। और जो बाकी लोग मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं, कोई डिवोर्स लेके, कोई 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 हिंसाएं करके, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई न्यूक्लियर फैमिली बना के, ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति है कि हम भगवान के चरणों को तेजी से पकड़ें, अपनी भक्ति को बढ़ाएं, तब एक्चुअली मुक्ति होएगी। जो भी हमारे कष्ट है, जो भी हमारे खराब संबंध है ना, तो जितना ज्यादा हम मजबूती से पकड़ के रखेंगे, उतना ज्यादा हमको ये रिश्तों में जो असंतुष्टि है इसका एहसास कम होएगा। जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, तो प्रहलाद महाराज के पिताजी हैं, उनको कितना कष्ट देते थे, कभी सांपों के बीच में फिकवा दिया, कभी हाथी के नीचे गिरवा दिया, कभी पहाड़ से फेंक रहे हैं, कभी आग में बैठा दिया उनको, होलिका के साथ में, तो कितने कष्ट दे रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी वर्णन नहीं आ रहा कि प्रहलाद महाराज बड़े असंतुष्ट थे अपने पिताजी से, उनको बड़ा दुख था कि आज पिताजी ने मुझे इतना सताया। कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं आता। उनको केवल इतना दुख था कि मेरे पिताजी जो है वो भगवान का, परम भगवान का द्वेष करते हैं, बस ये दुख था, और कोई दुख नहीं था उनको। क्यों नहीं था, क्यों असंतुष्टि नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि उनकी भगवान के जो चरणों की पकड़ थी वो बड़ी मजबूत थी, बड़ा टाइटली उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ रखा था। इसलिए उनको ये जितने भी असंतोष के मतलब जो असंतोष होना चाहिए था, जो जनरली हमको हो जाता है, वैसा उनको कभी फील नहीं हुआ। जबकि उनके पिताजी ने कितने उनको कष्ट दिए, बड़े कष्ट दिए, लेकिन कभी भी उनको फील नहीं हुआ। मीराबाई का एग्जाम्पल देखो, छोटी सी उम्र में पति चला गया, उसके बाद देवर है वो जहर दे के मारने के लिए तत्पर हो गया, और दुनिया जोगन जोगन चिल्ला रही है, मतलब चिढ़ा रही है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं, कोई डर नहीं, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भौंपे सोना जी, सदा मगन में, हमेशा आनंद में। क्यों 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 असंतोष नहीं है? क्योंकि भगवान के चरणों में पूरी आसक्ति है, भगवान के चरणों को बहुत टाइटली पकड़ रखा है। सारे जितने एहसास है असंतुष्टि के, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा भगवान से जो संबंध है वो कच्चा होता है, वो पकड़ ढीली होती है। इसलिए सारा ध्यान इधर है, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे और अपने माता पिता, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी, और क्योंकि उनमें मिलना कुछ नहीं, उनमें असंतोष ही मिलना है, सब में स्वार्थ है, तो फिर असंतोष या संतोष हो जाता है जीवन में, परेशान हो जाते हैं और फिर फालतू की क्रियाएं कर बैठते हैं। तो जितना ज्यादा भगवान के चरणों को तेजी से पकड़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये असंतुष्टि का एहसास कम होगा। कुंती महारानी कहती हैं, कुंती महारानी का आप जीवन देखो, कितने कष्ट, मतलब शुरू से ही लेके एंड तक कष्ट ही कष्ट चल रहे हैं, और वो कह रही है भगवान को, नमो अकिंचन वित्ता है, कि भगवान आप अकिंचन के धन हो। अगर कोई अकिंचन व्यक्ति, अकिंचन मतलब जिसके पास किसी प्रकार का कोई भौतिक सुख नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति के आप धन हो। अगर वो अपना पूरा, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी प्रकार का कोई भौतिक सुख नहीं है, तो उसके धन आप वैसे सभी के हो, लेकिन वो अगर आपको आपके चरण तेजी से पकड़ ले तो फिर वो सबसे धनवान बन जाता है। प्रहलाद महाराज ने बोला, तत्प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर्वय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुज, कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी असंतुष्टि को दूर करने के लिए, वो सब क्या है, आपके श्रम का, आपके धन का, आपके आपके हर चीज का, हर संसाधन का क्या है, शेयर वेस्ट, वेस्ट है वो, टोटली वेस्ट है। लोग सुख ढूंढ रहे हैं ना, जैसे अब कोई व्यक्ति पत्नी से सुखी नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सुख ढूंढ रहे है ना, और माँ बाप से असंतुष्टि है, न्यूक्लियर फैमिली में मैं जाके सुखी हो जाता हूँ, अलग रहने लग जाता हूँ। तो जितनी चीजें हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, सब संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं अलग होके, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला इसमें, केवल और केवल न तंता विंदते शिवम मुकुंद चरणा, मुझे मुकुंद के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये सेटिस्फैक्शन बनेगा। हाँ, तब जाके हमारे जितने भी ये अकाउंट हमारे भरे पड़े हैं गंदे कर्मों से, ये तब क्लियर होंगे और इनको सहन करने की शक्ति भी तब आएगी। और फिर कैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे प्रहलाद महाराज की स्थिति है, मीराबाई की स्थिति है, जो शुद्ध शुद्ध वैष्णव है, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि असंतुष्टि का एहसास ही नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगा, पार करना बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, भक्त लोग
भक्त लोग क्या करते हैं, देखो सारा वैसे चेतना का ही खेल है। पहले चेतना इतनी सी होती थी कि कोई कुछ भी बोल देता था, तुरंत हम भड़क जाते हैं कि नहीं हम नहीं रह सकते इनके साथ। लेकिन जब भक्ति करने लगते हैं, भगवान के साथ संबंध रिवाइव होने लगता है, तो अब बड़ी बड़ी बातों को पी जाते हैं। ये कई भक्तों ने अनुभव किया होगा जीवन में, बड़ी बड़ी बातों को आराम से सहन कर लेते हैं, कोई असंतुष्टि की भावना नहीं होती, क्योंकि समझते हैं कि हमारा जो है भगवान के साथ नित्य संबंध है, ये जो भी चल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से चल रहा है। लेकिन इसमें उदासीनता नहीं लानी, अपने संबंधों को पूरे प्रेम से शिद्दत से निभाना है, अपने सारे कर्तव्य करने हैं उनके प्रति, बल्कि एक कर्तव्य और जोड़ना है। और काम बढ़ा रहे हैं हम आपका, एक कर्तव्य और जोड़ो। वो कर्तव्य क्या है कि उनको भी भगवान से जोड़ो, है ना। ये कर्तव्य और जोड़ना है। जहां जहां आपको डिससेटिस्फेक्शन है या नहीं भी है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, रिलेटिव जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी रिलेशन हमारे, उन सबके साथ एक कर्तव्य और जोड़ें और उन सबको भगवान से जोड़ें। उनको क्लासेस में लाएं, भगवान का नाम जप, और कुछ नहीं करते तो उनको कम से कम प्रसाद खिलाएं। किसी ना किसी माध्यम से वो लोग भगवान से कनेक्ट हो। जब भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो आप भी कनेक्टेड हो, वो भी कनेक्टेड है, कॉमन प्लेटफॉर्म कृष्णा है, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, जितने मतभेद है वैसे ही नहीं रहेंगे, है ना। तो ये पूरा साइंस है इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई डोंट नो मैंने कैसा समझाया। बाकी मैं इस गेस्ट परेश प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा समय हो गया, और प्रभु जी आप प्लीज अपनी सुंदर वाणी से इस कथा को पूर्णता प्रदान कीजिए। मैंने अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार समझाने का प्रयास किया, कोई त्रुटियां हुई है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा जनता। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा जनता। गोकुलानंद प्रभु, क्लास तो कैसी थी वो तो मैं चर्चा बाद में करूंगा कि क्लास कैसी थी या नहीं थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं लोगों की ओपिनियन जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या उनको समझ में आया। एक दो लोग, चार लोग, जरा बताना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हरे प्रणाम। प्रभु जी मैंने लेट ज्वाइन हरे किया, कृष्णा। लेकिन मैंने जितना भी सुना ना अभी, तो प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी थी। और ये बताया प्रभु जी ने, हमें समझ में आया, मुझे भी समझ में बहुत अच्छे से आया कि जो भी हम भोग रहे हैं ना अभी, जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वो सिर्फ हमारे पास्ट कर्मास हैं, और वो हमें चुपचाप सहन कर लेनी चाहिए। और हमें उनमें दोष नहीं देखना कि दोष हमारे कर्मों का है, त्रुटि हमारे अंदर है, जो हम भुगत रहे हैं वो किसी का फॉल्ट नहीं है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके प्रति, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया मीराबाई का, प्रहलाद महाराज का, उनकी उन पे कितनी विपत्तियां आई, लेकिन वो एक उस स्थिति पे भगवान के चरणों को उन्होंने दृढ़ता से पकड़ लिया। तो हमें यही मैसेज मिला है कि ये आई परेशानियां आ रही है हमारी लाइफ में, तो वो हमारे कर्म है, हमें भगवान को नहीं छोड़ना, हमें भगवान गुरु महाराज के और प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन को दृढ़ता से पकड़ना है। तो वो विपत्तियां हमें, उनको सहन करने की हमें शक्ति अपने आप भगवान और गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णवास की कृपा से मिलती रहेगी। तो हम उस पोजीशन पे आ जाएंगे कि ये विपत्तियों से हम विचलित नहीं होंगे प्रभु जी। और इसके साथ साथ हमें उनको इस रूप में नहीं देखना कि ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें उल्टा उनको भगवान नाम से और इनसे जोड़ना है कि कैसे वो भक्ति में आए। तो बहुत सुंदर थी क्लास प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मुझे समझ में आया आज की क्लास से, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास एक्चुअली एक अलग लेवल की क्लास थी, एक अलग, ये बहुत प्रैक्टिकल क्लास थी। और ऐसी क्लास का नाम बेशक इसने ये रखा कि रिश्ते क्या स्वर्ग में बनते हैं, और ये हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये है हमारा सिद्धांत नहीं है, अंग्रेजों का सिद्धांत है, ये क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत है। हम तो ऐसे कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वही मिलेगा। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, बेटा बेटी घर बार, वो मिलेगा। हमारा ये सिद्धांत है। उनका ये सिद्धांत है कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं। उसी को हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके बोला है कि शादियां तो स्वर्ग से होती है। ये हमारा सिद्धांत नहीं है वास्तव में, ये बात इसने क्लियर करी। मुझे एक चीज समझ में आई आज की क्लास से, एक अच्छी बहुत सुंदर क्लास था। बहुत मैं भगवान को तैयार कर रहा था, भगवान भी मुझे आज 1 घंटे। मुझे आवाज कट गई पूरी आपकी। हरे कृष्णा। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ प्रभु जी, वो भगवान को तैयार कर रहे थे, वहां से नहीं सुना। हाँ, तो मैं भगवान को तैयार करता हूँ, फिर मैं अंदर गया हूँ ना, तो ऐसे नेटवर्क चला जाता है।
तो मैं भगवान को बिल्कुल बॉर्डर पे, रूम के बॉर्डर पे लाके तैयार कर रहा था, फिर भाग के अंदर जा रहा था, तो अंदर आ नहीं रहा नेटवर्क, उस रूम में नहीं आ रहा, बाकी बाकी रूम्स में तो आता है। तो बहुत ही अच्छा क्लास, डिवाइन क्लास। और मुझे जो समझ में आया कि अगर आज की क्लास कोई समझ लेगा तो वो जिसके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम है, माता और पिता के साथ बच्चों की, पति के साथ पत्नी की, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लास बहुत प्रैक्टिकल क्लास थी। ये इट इज लाइक अ सेमी, एक्चुअली ये क्लास एक टाइप ऑफ सेमी। इसका नाम ये भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट वाज वेरी वंडरफुल। और मैं बताऊं, ये क्लास गोकुलानंद ने खुद रेडी किया, सब्जेक्ट उसने बताया, और इसने ये क्लास लिया था अभी, तो कह रहा प्रभु ये topic- मैं इसको कुछ और टॉपिक दे रहा था, और जब इसने मुझे बताया कि ये क्लास ले, मुझे सुनते ही अच्छा लगा था, लेकिन अब इसने प्रेजेंट किया और अच्छा किया। और वंडरफुल क्लास। और आई हैव लिमिटेड वर्ड्स, बट वी शुड हैव थाउजेंड बिलियंस ऑफ वर्ड्स ऑफ क्लास होने चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और बड़ी कल्चर्ड क्लास थी। कर्मणा लोगों को समझ में आ, स्त्री प्रविष्ट केवल और केवल जो कर्मों की ले रहे हैं, कभी हम दे रहे हैं। एक बात बहुत, ये और ऐड होता जा रहा है, नजर काट लो। तो आज की क्लास में ये सीखना चाहिए, जो भी हमारे संबंध है, जो भी हमें संबंध मिले हैं माता पिता के साथ, ये केवल और केवल कर्मों का संजोग है। तो इसको चुपचाप सहते रहो। तत्व अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा, जो इसने बोला, जो महाराज का फेवरेट श्लोक है, प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है, इनफैक्ट ब्रह्मा जी का भी फेवरेट श्लोक है, और कृष्णा का भी फेवरेट श्लोक है। तो आप भी इसको अपना फेवरेट श्लोका बना लो लाइफ का। तो जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसे भी आपकी परिस्थिति है, उसको सहते रहो और भगवान को अर्पण करते रहो। इसी से आपके कर्म सुधर जाएंगे। मैं बताऊं, अगर हमारे प्रारब्ध बहुत बुरे हैं, मान लो बहुत भी बुरे हैं, हो सकता है किसी के प्रारब्ध बहुत तंग कर रहे हो उसको, तो भी वो यही करे कि भगवान को अर्पण करता रहे और अपने प्रारब्धों को सहता रहे। और कोई ऑप्शन नहीं है, सुंदर ऑप्शन है। और रिलेशनशिप तो ये जितने भी रिलेशन, इसने बेशक रिलेशनशिप पति पत्नी का लिया, लेकिन उस पति पत्नी के रिलेशन में इसने काफी रिलेशंस कवर कर दिए। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत सुंदर। ओके, तो धन्यवाद गोकुलन प्रभु फॉर दिस डिवाइन क्लास। तो हरे कृष्णा। तो आपका धन्यवाद, आप सब वैष्णव भक्तवृंद का धन्यवाद। इसको ही वाइंड अप करते हैं टॉपिक को, और अब क्वेश्चन आंसर लेते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जो हमारे अंदर नॉलेज आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, बोल पा रहे हैं, वो सब सोर्स आप ही हैं। और ऑलवेज टू यू, ऑलवेज टू श्रील गुरु महाराज, ऑलवेज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग ओपन करते हैं। अब आप लोग जिनका प्रश्न है किसी का भी, तो आप लोग पूछिए प्लीज। तो यहाँ पे चैट पे प्रभु जी कई क्वेश्चन हैं, तो हम चैट पे एक बार ले लेते हैं। पीछे से स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कोई क्वेश्चन शायद चैट पे नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही धन्यवाद डिवाइन प्रभु जी। और आपने प्रैक्टिकली बताया। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक कुछ टीचिंग से रिलेटेड था। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि कई लोग मतलब कई जैसे आर्य समाजी और लोग बोलते हैं कि जैसे हम भगवान है, जैसे कृष्ण है ना, तो कृष्णा के वो उस कैरेक्टर को तो मानते हैं, वो भी महापुरुष के रूप में, लेकिन वो जैसे भागवतम की कुछ लीलाएं हैं भगवान की जो बहुत ही पर्सनल अंतरंग है, तो ये बोलते हैं कि ये जो लीलाएं भगवान ऐसे मतलब गंदे थोड़ी हो सकते हैं, ये तुम सब ये झूठ है, ये जो पुराने है सारी आदि गलत है। और जैसे हमारे शास्त्र में और भी चीजें होती है, पुराणों में कहानियां जो काफी इलॉजिकल लगती है, तो वो इनको मानते नहीं है और कहते हैं बस वेद ही सब कुछ है। तो मतलब ऐसी चीजों में कैसे डील करा जाए, क्योंकि अगर उनको ऐसे बोलते हैं कि चर्म चक्षु देखे चार, प्रपंच शेर में दिव्य चक्षु देखे चार, स्वरूप प्रकाश, तो वो इस चीज को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान, अब आप इसको लीला कह रहे हो, लीला समझ आती है कि लीला चलो भाई भगवान ने महाभारत में करी, अपनी वीरता को दिखाया। तो हाउ टू डील विद दिस प्रैक्टिकली। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मैं प्रयास करता हूँ। प्रभु जी, भगवान की जो हम अवधारणा देखते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जो वेद हैं और जो उपनिषद हैं, उनकी जो अवधारणा चलती है वो ब्रह्म लेवल तक चलती है, और टू सम एक्सटेंट वो टच करते हैं परमात्मा को। जैसे हम उपनिषदों को देखें तो उपनिषदों में भगवान को कैसे रेफर किया गया, रसो वही सह
वो रस है, और तस्य कार्यम करणम न च विद्यते, उसके करने योग्य, तो उस स तस्य ऐसे करके बात की गई है, बहुत स्पेसिफिक बात है उसके अंदर नहीं की गई है। या अगर हम परमात्मा का टू सम एक्सटेंट उसमें डिस्क्रिप्शन है, जैसे मुंडक उपनिषद है, अब ये वेदों के डायरेक्ट पार्ट है उपनिषद, दास उपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद जाते, तो इशारों इशारों में बात की गई है। लेकिन जब हम टॉप मोस्ट लेवल पे जाते हैं जो कि भगवान है, तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन पुराणों में मिलता है, और इसलिए पुराणों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बल्कि वेदों के कई सारे श्लोक ऐसे हैं, मुझे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं है, लेकिन अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर है, और वो लेक्चर शायद अभी रिसेंट का ही लेक्चर है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वेदों में लिखा गया है और उपनिषदों के अंदर कैसे श्लोक हैं कि बिना पुराणों के वेदों को पढ़ना इनकम्प्लीट है, बिना पुराणों के उपनिषदों को पढ़ना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, पुराण पढ़ने ही पड़ेंगे। पुराण एक बहुत ही क्या कहते हैं, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ शास्त्र है। तो पुराण जो है वो सही है, बल्कि वो लोग वेदों को ढंग से नहीं पढ़ रहे कि उनको ये श्लोक नहीं मिल रहा जिसमें पुराणों की कंपल्शन डिसाइड किया गया। बाकी प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी इसको थोड़ा एक्सपर्टली बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। एक्चुअली आप उपनिषदों वेदों की संहिता की अगर बातें करोगे तो एक चीज, तो एक सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली गीता अपने आप में पूरा बताती है, वेदे स्वयं सर्वे वेद्यो, वेदों में भी जानने योग्य मैं हूँ। लेकिन होता क्या है, कल्चर है, कोई भी चीज तब तक नहीं खुलती जब तक ऊपर की चीज नहीं खुलती। आप समझ रहे हो? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, छोटे छोटे काम करने से होता है, ये सिद्धांत है। जब तक आप छोटी छोटी चीजें खोलोगे नहीं, बड़ी चीज खुलेगी नहीं। आप एक आपको गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर एक पैकिंग, फिर दूसरी पैकिंग, फिर तीसरी फाइनली पेपर पैकिंग, उसके ऊपर फिर एक पैकेट के अंदर जिसमें देते, सब खोल के फाइनली पता चलता है कि वो गिफ्ट है क्या। तब तक वो छुपा रहता है उसमें क्या है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन पैकिंग्स को खोलते नहीं है। ये पैकिंग है क्या वास्तव में? ये है काम, क्रोध। अब ये रिलेशनशिप की जो आज जो चर्चा हो, ये रिलेशन में क्या चाहिए? रिलेशन में कोई भी रिलेशन तब तक आपको हमेशा बंधन देगा जब तक आप उस रिलेशन के साथ कृष्णा का रिलेशन कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए कृष्णा का रिलेशन करके आप अपने जीवन के सारे रिलेशन ठीक कर सकते हो। लेकिन आपको अपने रिलेशन छोटे छोटे क्या चीजें हैं, काम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मोह द्वेष ईर्ष्या, तो ये सब कुछ करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रह्म को, परमात्मा को खोजना चाहते हैं, लेकिन एक चीज में वो गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से उनको ये भगवान दिव्य ज्ञान नहीं देते। आपको पता है, जब भी मैं किसी को क्लास देता हूँ यहाँ पर, उसको 90% बताता हूँ। जैसे दिव्य मांगी को क्लास दिया, सब तीन 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 बताए, फाइनली 3 छोड़ दिया मैंने। क्या था? साधु, शास्त्र और गुरु। क्यों छोड़ दिया? कि थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, सब कुछ क्या कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। जिसको भी एक पॉइंट छोड़ता हूँ, छोटा सा, बड़ा नहीं होता, और काफी बच्चे पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे रहने देते हैं। एक पॉइंट क्यों छोड़ता हूँ मैं? कि दिमाग, इसी बहाने तुम घूमो। ये नहीं है कि मैंने पूरी क्लास बोल दी। जैसे मैंने कपिल ध्वज को क्लास दिया, ऑलमोस्ट कपिल ध्वज ने एज इट इज उतारा, ठीक है ना। लेकिन कपिल ध्वज ने कुछ ऐड किया, और जिसको जैसा बोला उसको बहुत सुंदर प्रेजेंट किया, और दूसरा कुछ ऐड किया जो उसका हिडन पॉइंट था, वो उसने ऐड कर दिया। तो वो क्लास हो गया, दिमाग लग गया उसका, उसने पूरा सुना, उसके बाद दिमाग लग गया। तो ऐसे करना होता है। तो उसी प्रकार भगवान सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, एक चीज छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? कि थोड़ा दिमाग लगाओ। और वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? जब हम निस्वार्थ होते हैं। और ये ब्रह्मवादी, परमात्मावादी क्या करते हैं, ये भी एज इट इज जो लिखा है वेदों में उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आते कि वेद लिखने वाले को प्रसन्न कैसे करे, उसको उसके प्रति कृतज्ञता कैसे दिखाए। वो समझते हैं वेद लिखने वाला निराकार, उसकी ड्यूटी है। और तुम्हारे पापा जी का नौकर नहीं है यार, चाहे वो निराकार भी है, उसके प्रति कृतज्ञता कैसे कृतज्ञता करेंगे? सोचो। आप आपको कोई व्यक्ति रोज 1000 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहा है, रोज 1000 रुपया, रोज 1000 रुपया, रोज 1000 आपके अकाउंट में रोज भर रहा है, पता नहीं कौन है। आपको क्या क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कौन है? और जो नालायक होगा ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, वो 1000 रुपया डाल, मुझे क्या, मेरे तो अकाउंट में आ रहा है ना। ये बिल्कुल मायावादी, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, ये लोग ऐसे ही है, निराकारवादी। इनको अकाउंट में आ रहा है, इनको शास्त्र मिल गए कि कैसे आए, कौन है वेद व्यास। वेद व्यास का तो चरित्र जान लो, जिन्होंने सारे वेद लिखे। वेद व्यास ने किससे शक्ति ली? गीता में वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र। तो दिमाग लगाओ थोड़ा यार,
वेद व्यास जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाभारत में बोल रहे हैं कि कृष्ण आपकी कृपा से, साक्षात श्लोक है महाभारत में, आपकी कृपा से मेरे में शक्ति आई और मैंने अंबालिका और वो दासी को गर्भित किया, आपकी कृपा की शक्ति। तो भगवान की कृपा, तो सोचो ना, भगवान कृष्ण की कृपा। कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण कौन है भाई, जरा जानता हूँ। जब वो वेद व्यास जी बोल रहे हैं और भगवान गीता में बोल रहे हैं सर्वधर्मान पर, तो दिमाग लगाएगा, घुमाएगा तो भगवान कहेंगे ये निस्वार्थ होकर दिमाग लगा रहा है और इसके पास भी ज्ञान है, कृतज्ञता दिखा रहा है, भगवान अपने आप को ओपन कर देंगे। ये मायावादी ब्रह्मवादी कभी इस पॉइंट पे ही नहीं आते ना। जब तक कोई भी नॉलेज लेके आप अपना एफर्ट मारोगे कि मैं तैयार हूँ, मैं करता हूँ, तो आप मर्म को नहीं समझ पाओगे। तो आपको क्या कहना है कि गुरु वैष्णव की कृपा से मैं शायद कुछ कर पाऊं, शायद कर पाऊं, मैं कुछ कर पाऊं, ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट ही गलत है कि मैं कुछ करूंगा, मैं हूं माई। तो ये वाला पॉइंट जब मिस हो जाता है तो चीजें छुप जाती है, क्योंकि मैं आ जाता है ना तो चीजें छुप जाती है। फिर आता है कि हाँ गुरु परंपरा, गुरु आचार्यों वैष्णव की या गुरु महाराज की कृपा से होगा तो मैं तो ये पॉइंट केवल वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव सिद्धांत में हायरार्की है, सॉलिड हायरार्की है। तो ये चीजें ना, जब कोई वरिष्ठ हो जाता है तो चीजें पकड़ लेता है। आधे कच्चे पक्के नहीं लोग पकड़ पाते, वरिष्ठ लोग पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को देखना चाहिए, ये जितने भी मायावादी और ये है, ये सब लोग अभी वरिष्ठ नहीं हुए डिवोशन में, ये पॉइंट भूल गए बस। इसलिए वो लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। राधिका उपनिषद में जब राधा रानी का आता है तो उसमें क्लियर लिखा है, राधिका उपनिषद में राधा तत्व शक्ति कृष्णेर अर्धांगनी, क्लियर लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। राधा अग्रभाग कृष्ण, कृष्ण अग्रभाग राधा, क्लियर, इसमें कोई और उपनिषद में लिखा है। और ये सारी चीजें पकड़ लो ना, वेदों में तो नाम लिखा हुआ है राधा रानी, बल्कि पुराणों में भागवत में तो राधा रानी का नाम नहीं लिखा, उच्च गोपी करके संबोधित। वेदों में तो नाम लिखा है राधा क्लियर नाम लिखा है, तब भी लोग नहीं पकड़ पाते। आप समझ रहे हो? तो ये क्यों नहीं पकड़ पाते, वेदों से और बाकी चीजों से क्यों नहीं पकड़ पाते? केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो लोग भगवान पूरा बताते भी है, लेकिन एक चीज वो स्वार्थ नहीं हटाते अपना। उनका स्वार्थ है कि उनको ज्ञान लेना है, ज्ञान का स्वार्थ है उनका। ज्ञान के बाद कृतज्ञता का स्वार्थ नहीं है। कौन ज्ञान दे रहा है? कोई उनका स्वार्थ है। हमको लगता है कि ये जितने योगी हैं और ज्ञानी हैं, योगी लोग घर बार छोड़ देते हैं। योगी लोग बेशक भौतिक जगत छोड़ते हैं, भौतिक स्वार्थ छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने ही वैराग्य में आसक्त हो जाते हैं, वो आसक्ति नहीं छोड़ पाते। जब तक आप कृष्ण से नहीं जुड़ोगे, गुरु परंपरा से नहीं जुड़ोगे, उनका गुणगान नहीं करोगे, आप भक्ति को सही तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। और ये लोग भक्त लोग भी ये गलती करते हैं, भक्त लोग भी भक्ति करते हैं, हमें गीता आती है और गीता पढ़ के हम करेंगे, वो भी गलती कर जाते हैं। वो भी भूल जाते हैं कि ये वास्तव में गुरु आचार्यों की कृपा है कि मैं सीख पाऊं। और हमें हमेशा जब भी प्रभुपाद के आगे जाए, प्रभुपाद के आगे बोलना चाहिए, प्रभुपाद बहुत रहस्य है इस जगत में, आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में पकड़ नहीं पाते, हमें शक्ति दो। आप गीता का जो श्लोका खोल लो, वॉट एवर श्लोका, आपको उसमें से रहस्य निकल के आ जाएगा। केवल आपको ये कहना करेगा, प्रभुपाद, गुरु महाराज, आई वॉन्ट टू प्रीच, आई वॉन्ट टू लर्न, एंड मैं चाहता हूँ लोग भी सीखे। आप देखना इतना बड़ा चेंज आएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कृतज्ञता बहुत बहुत मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। और जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है वो यूजलेस है डिवोशन में, वो भार है, भक्ति का भार है, वो भक्ति में भार है। इसलिए भक्ति में सबसे जरूरी है प्रभुपाद की कृतज्ञता। और जो लोग प्रभुपाद को छोड़ के इधर उधर भागते हैं, 1 करोड़ साल तक, जयप्रदा का महाराज बोलते हैं 1 करोड़ साल तक उनको सही गुरु नहीं मिलेगा। 1 करोड़ जन्म तक, साल नहीं, जन्म तक। वो तो बेचारे 84 लाख की योनियां भी पार कर गए। संत मिलन को जाहिए त्यजन मान सम्मान, एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत मिलने से जाना चाहिए, संत जाइए, त्यजन मान, अपनी मान सम्मान छोड़ के मिलने जाना चाहिए संतों भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा गुरुदेव, हरे कृष्णा, जाना चाहिए। त्यजन मान, अपने मान सम्मान के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, एक एक पद आगे बढ़ने से कोटि कोटि यज्ञ संपन्न हो जाते हैं। और जब हम इग्नोर करते हैं
सबसे बड़ा अपराध करते हैं। भक्तों का इग्नोर, मुंह इधर करना, मुंह उधर करना, दैट इज द बिगेस्ट अपराध, ऑफेंस। तो इसलिए केवल एक ही चीज है, वो लोग अपराधी है, वो लोगों के पास स्वार्थ है, इसलिए वो लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और आपका सेवा स्वार्थ हो जाएगा, देखना आपको सब कुछ कृष्णा रिवील कर देंगे, आपको सब कुछ। आप कुछ पढ़ोगे, आपको उसमें से रहस्य निकलेगा। आपको पता है एक ही शास्त्र है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, लेकिन हर कोई अलग तरीके से करता है कि अलग तरीका है उसकी शुद्धता, अलग तरीका है उसकी अंडरस्टैंडिंग, अलग तरीका है उसकी गुरु आचार्यों के प्रति दृढ़ता। वही श्लोक दो लोग बोलेंगे, एक श्लोक बोलेगा तो कहेगा वाह समझ में आ गया, दूसरा बोलेगा उस पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो क्या है, गीता तो सेम ही है, लेकिन उसके पास परंपरा की शक्ति है और उस व्यक्ति के पास अपनी शक्ति है। जिसके पास परंपरा की शक्ति है वो ज्यादा महान है, जिसके पास अपनी शक्ति है वो तो थोड़ा सा ही बोल पाएगा, जितना सीखा है उसने, 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल 5, जो भी सीखा है उतना ही बोल पाएगा। बोलेगा तो वो भी क्योंकि सीखा है उसने गीता पाठ, लेकिन जिसके पास परंपरा की शक्ति है और सब है वो ज्यादा बोल पाएगा। यानी मैं लंबा हो गया, हरे कृष्णा। ये बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ना मतलब हाँ, मतलब स्वार्थ की वजह से वो नहीं समझ पाते है ना, यही है ना प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful and divine answers, as always. Hare Krishna, Prabhuji. Dhana Pranam, all this to you. तो प्रभु जी यहाँ पे क्वेश्चन है भावेश प्रभु का कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए तो क्या उनके जीवन में कोई पूर्व पाप थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था और प्रभु जी ने बड़ा सुंदर कुछ चीजें बताई थी। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी आप फिर से बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल जाऊँ जो आपने बताई थी चीजें। देखो, प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त है भगवान के, ठीक है ना, और अभी से नहीं है, बहुत जन्मों से भक्त है। और प्रहलाद महाराज के गुरु है नारद जी। और जब माँ के गर्भ में, देखो आज हमने जो श्लोक लिया, कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देवपत्या और स्त्रिय प्रविष्ट उदर पुंसा रेत कर्णाश्रया। तो जब कर्ण आश्रय रेत कर्ण आश्रय हो रहा था उनका, तो उनकी जो मदर थी वो भगवान का नाम ले रही थी, ठीक है ना, भगवान विष्णु का नाम, विष्णु विष्णु विष्णु। तो वो बड़ा अच्छा संस्कार हो गया। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसका संस्कार ऐसे होता है और वो बहुत सुंदर होता है, तो जब भी कोई संस्कार करे पुत्र, तो भगवान का नाम लेके करे तो पुत्र भक्त होता है। उसके बाद माँ ने 9 महीने कदायु था ना, आई थिंक नाम प्रहलाद महाराज की मदर का नाम कदायु, मुझे कयादू 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 ने 9 महीने गर्भ में रखा, तो नारद जी के साथ ट्रेनिंग में रही। तो बच्चा पेट में भी ट्रेन था, जिस समय कर्ण आश्रय हो रहा था, रेत कर्ण, उस समय भी ट्रेन था, बाहर आके भी जो ट्रेनिंग 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था भक्ति रसामृत महाराज का, भक्ति रसामृत महाराज बोल रहे थे 70% बच्चे की कॉन्शियसनेस माँ के गर्भ में उठती है और 30% बच्चे की कॉन्शियसनेस बाहर आके उठती है। तो माँ उस 70% गर्भ में क्या करती है 9 महीने, वो उसकी पूरी जीवन की 70% कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। तो इसलिए जो माँ प्रेग्नेंट होती है ना, उनको बहुत जरूरी है उस समय कपट से दूर रहना चाहिए, उस समय गंदे विचारों से, गंदगी से दूर रहना चाहिए, स्पेशली टीवी से दूर रहना चाहिए। 9 महीने के लिए उसको कंप्लीटली आश्रय लेना चाहिए गीता भागवत का। 70% कॉन्शियसनेस, मतलब पूरा जीवन, बाकी बचा हुआ 70 साल केवल 30% पे काम हो रहा है, बाकी असली काम हो रहा है जो माँ के गर्भ में है। इसीलिए आप बाहर निकले, लोगों को आप समझा नहीं पाते, आप बता नहीं पाते। तो उनके कर्म बहुत स्ट्रांग थे, उनका 9 महीना बहुत स्ट्रांग था, बाहर आके भी उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था, इतना। सबसे बड़ी चीज थी प्रहलाद महाराज का कन्विक्शन, सबसे बड़ा था, उनके अंदर कोई डाउट नहीं था। जिस भक्त के पास डाउट नहीं होता ना, वो कोई भी जुआ खेल लेगा। प्रभुपाद जी के पास डाउट नहीं था ना, प्रभुपाद जी जुआ खेल लिए, पूरा जुआ खेले, यहाँ गए वहां गए, लाइफ को एक स्टेक पे रख दिया, हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंस था कृष्णा पे। तो प्रभुपाद जी देखा जाए तो कलयुग के प्रहलाद महाराज है, देखा जाए तो इन सम अदर वे, अमेरिका जा रहे हैं, कोई डर नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस ना इंसान डेवलप करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है जब आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होता है। तो प्रहलाद महाराज की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग थी, और प्रहलाद महाराज के जो कष्ट है वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको भेजा गया कि आप एग्जाम्पल सेट करो कि भक्त का कोई विषय नहीं होता,
और विद हायर अंडरस्टैंडिंग, है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे थे जैसे दुख अपने आप आता है, जैसे सुख अपने आप आता है, सर्वत्र लभ्यते सुखात देहे योगे न देहे नाम, है ना। तो यही तो बोलते थे कि अपने आप ही सुख आता है। और क्या कहते हैं, ना ही दुख के लिए मेहनत करना है। दुख अयत्न था, बिना यत्न किए बिना भी दुख आता है। तो हम लोगों को केवल और केवल भगवान की शरण में रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने सिखाया और खुद जीते जी सिखाया, कि राज करते हुए सिखाया और जाते हुए इस जगत से तब भी सिखाया। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मेरे पिता, मेरे उनका सबका, मेरी माता सबका, उन्होंने बोला वो सब भगवत धाम गए। तो अगर आप पूरा चरित्र पढ़ो प्रहलाद महाराज का तो बहुत सुंदर चरित्र है। पिछले जन्म से शुद्ध भक्तों का पिछला जन्म से कोई रिलेशन नहीं होता। जो कर्म बंधन में होते हैं, जिनके कर्मों का हेर फेर होता है, उनके पिछले जन्मों का हेर फेर होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों का कर्मों का साइकिल उसी क्षण क्षय हो जाता है जिस क्षण वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। आप आज अगर आपको विश्वास हो जाए कि कृष्ण मेरे को रक्षा कर लेंगे, तो आज इस क्षण आपका भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, तो आपके करोड़ों जन्मों के जो भी साइकिल है वो भी जीरो हो सकता है एक क्षण। अगर आपका पुरुषार्थ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पुरुषार्थ है आपका, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए उठना बैठना, तो भी ये बात एश्योरेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो जो भी आपके पास कर्मा है आपके बीच में आते हैं, और वो हम भक्तों के जीवन में जो भक्ति करते हुए विचलित होते हैं ना, मन नहीं लगना, ये पास कर्मा है। लेकिन आप करते रहो, इन हो रहे हैं ना। आप अपने क्या कहते हैं पुरुषार्थ से, अपने सेवा से, अपने एक्शन से उन चीजों को हरा सकते हो। फिर आप डिविएट नहीं होगे। हम डिविएट हो जाते हैं पुराने कर्मा, हमको ऑटोमेटिकली भोगों में डाल देते हैं। ऑटोमेटिकली हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हमारे पास कर्मा हमारे को भोगों में डालेंगे, हमारे यहाँ मन लगाएंगे, वो पास कर्मा है। लेकिन हम उसके ओवरलुक करें, उसके ऊपर जाए, उसको ध्यान ना दे, उसको अवॉइड करे और अपना काम करते रहे, तो वो पास कर्मा भी हिलने लग जाते हैं। और एक चीज भगवान ने भक्त को दी है, एक चीज दी है, अगर आप डिजायर करोगे भगवान की भक्ति करने के, और पुराने कर्म आपको डिस्टर्ब बेशक कर रहे हैं, लेकिन आप डिजायर बना के रखे हो, तो आपको जीत दिला दूंगा। ये भगवान ने कमिटमेंट किया है, हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। आप डिजायर फिक्स रखो, आपका हाथ टूट गया, दूसरे हाथ से माला करो। आपका पैर में चोट आ गई है, फिर माला करो। पता चल गया किडनी खराब है, लीवर के बहाने जियो। पता चल गया लीवर खराब है, तो किडनी के बहाने जियो। ब्रेन में कुछ हो गया तो भी जियो। नाक में कुछ हो गया, कान में कुछ हो गया, शारीरिक दिक्कत है, आध्यात्मिक भौतिक दिक्कत और हो रही है, और पड़ोसी से इधर से, तो काम को उसको कंट्रोल करते हुए करो, भगवान को याद करो। मैं जब भी हम कोई स्टेप करते हैं और हमसे कुछ गलत होता है, तो केवल 10 सेकंड ये याद कर लेना चाहिए। सबके लिए बड़ा सुंदर सा है, सब लोग सिर्फ 10 सेकंड याद कर लो, 10-15 सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ कृष्णा, मेरे से ये हो रहा है, मैं अब कोई एक्शन लेने वाला हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कृष्णा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे बोलो, माला करो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। याद करते सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधाय सेव किंकर। सारी विधियां किंकर है, दासी है, छोटी है, अगर आप भगवान का स्मरण कर सकते हो तो बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार याद करो। बेटा अच्छा नहीं दिया भगवान ने, कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं। बेटी अच्छी नहीं दी कृष्णा, कोई बात नहीं। धन अच्छा नहीं दिया कृष्णा, कोई बात नहीं। शरीर अच्छा नहीं दिया कृष्णा, कोई बात नहीं। जो नहीं है हमारे कर्म में, करते रहो बस। सारा जीवन ऐसे करते रहो, 30-40-50 साल निकल जाएंगे, प्रचार करते रहो, फिर चले जाओ भगवत धाम। और क्या, ये तो ऐसे भगवत धाम चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बार बार कंप्लेन करते रहोगे, बार बार भोग की इच्छाएं करते रहोगे, बार बार संसार के बारे में, मेरे को ये क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा, तो फिर बार बार आते रहोगे। जैसे जाहे विधि राखे नाम ताहे विधि, जिसमें हाल में रह रहे हो, जीते रहो, मरे रहो, पड़े रहो, भगवान को याद करते रहो। प्रहलाद महाराज ऐसे करते थे, इसलिए उनके कोई कर्म बंधन नहीं है, उनको किसी से कंसिडर नहीं किया जा सकता। 12 महाजनों में से एक है, ठीक है ना। तो उनके कर्मास वर्मास कुछ नहीं है, उनके पुराने कर्मास क्या है, उनका एक छोटा सा कर्म था पुराना, लेकिन वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। नारद जी जैसे उनके गुरु है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भक्त है उसके कर्मास बहुत छोटे हैं, उसके कर्मास की कोई वैल्यू नहीं। जो भगवान के लिए कार्य करता है वो भूल जाए कि उसके बाकी कर्मास उसको बांध रहे हैं, कोई नहीं बांध रहे। हाँ, लेकिन जो भक्त भक्ति की आड़ में कर्मों को छोड़ता है, भक्ति की आड़ में, है ना, भगवान के लिए कार्य करने हैं, माता पिता की सेवा करने की क्या जरूरत है, वो उनको भगवान पकड़ लेते हैं,
है ना, भक्ति कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ दो हमारा, वो उनको भगवान पकड़ लेते हैं। भैया बीवी बच्चे क्यों बनाए, बनाए तो पालो, मरते हुए पालो, जीते हुए पालो, पालो। नहीं करते शादी, ब्रह्मचारी रहते हैं। अब शादी किया, पालो, तो ये कर्म है। या तो फिर बीवी भी बुद्धि मानो और दोनों रेडी हो, मैं अब संन्यास आश्रम ले रहा हूँ तो बेटे के साथ रहो, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, गृहस्थ है तो गृहस्थ भी रह सकते हैं, उनके ऊपर ऑप्शन है, वॉट एवर दे वांट टू चूज, अप टू देम। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में, गोकुलानंद मुझे बता रहा है, एक भक्त उसे जयपुर में बोलता है कि गृहस्थ आश्रम वाले भगवत धाम नहीं जाएंगे, सन्यासी जाते हैं और ब्रह्मचारी जाते हैं। मैंने कहा उसकी अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है, तो अभी उस व्यक्ति की, ऐसा कोई नहीं, कोई भी आश्रम वाला कभी भी उठ सकता है और कोई भी आश्रम वाला कभी भी गिर सकता है। भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेय नित्य सन्यासी, ना द्वेष्टि ना कांक्षति। सन्यासी वो है नित्य सन्यासी जिसके पास द्वेष और फालतू की इच्छाएं नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, वंडरफुल आंसर। तो प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि ये वर्षा माता जी का, कि आपने कहा कि जैसे ही बॉडी छोड़ देते हैं तो रिलेशन चेंज हो जाते हैं, तो जब ब्रह्म विवाह होता है और ऐसा कहते हैं कि 7 जन्म के लिए अब आपका साथ हो जाता है, तो क्या, तो ये कहाँ तक सही है? आप बताओ ये कहाँ तक सही है, फिर मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप बताओ आपको क्या लगता है। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जो 7 जन्मों का बात है, तो आई डोंट थिंक मैंने पढ़ी है कहीं पे भी, तो ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। हालांकि कपिल भगवान जो बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में 3rd कैंटो में, उसमें जरूर ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आसक्ति स्त्री पुरुष की आपस में बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से कई बार उनको वापस उसी रिलेशनशिप में डाल दिया जाता है। लेकिन तब भी वो शरीर तो चेंज हो जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद शरीर तो चेंज हो ही गया, तो वो तो चलता ही है। बाकी अब आगे आप बताइए प्रभु जी। भागवतम में 2 जगह 7 जन्मों की चर्चा हुई है, एक बार 3रे स्कंद में हुई है और एक बार 8वें स्कंद में हुई है। ये 7 जन्मों का संग पति पत्नी का नहीं होता, ये कोई भी 2 आत्माओं का हो सकता है। और 7 जन्मों का संग ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन ज्यादातर लोग पति पत्नी में कंसिडर करते हैं क्योंकि वो साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माँ बेटा भी। और अगर आप शास्त्रों को समझोगे तो कई बार तो ऐसा होता है, जो आज इस जन्म में माँ और बेटा है, अगले जन्म में क्या पता दोनों भाई हो। और जो आज माँ और बेटी है, अगले जन्म में पता नहीं पत्नी और पति हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। आप सोचोगे ऐसा कैसे, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये जो जुड़वा लोग होते हैं ना, जुड़वा, ये ज्यादातर कपल होते हैं, कपल जोड़ा होते हैं, अगले जन्म में भाई बहन बनते हैं या भाई भाई बनते हैं। ये कपल्स होते हैं, कपल जो बहुत एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं, तो उनको जोड़े के रूप में भेजा जाता है, जाओ बहुत ही आसक्ति है, साथ में रहो। फिर साथ में रहते हैं तो फिर जो भी है व्हाट्सोएवर। तो एनीवे, बात जो ये कर रहे हैं रिलेशन 7 जन्मों का, ये हमारे लिए 7 जन्म क्यों ले हम, 7 जन्म का हमको क्या करना है, हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाना है या बार बार आना है तो सेवा करनी है। कर्मी लोग 7 जन्म ले या 50 जन्म ले, उनको इसका पॉइंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो हमारे रिलेशन है अगले जन्म में जो कैरी करते हैं, ये है ना इनका क्वेश्चन, तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं? वो चेंज ऐसे हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे कर्मा, जैसे आपने किसी को, इस जन्म में आपने किसी से बहुत पैसा हड़प लिया, बड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा हड़प लिया, उसको पूरा कंगला कर दिया, कंगाल कर दिया, मार दिया, कुछ जैसे इसने बताई स्टोरी। तो अब वो पैसे के लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, तो भगवान बेटा बना देता है। बेटा क्या ना, एक तो बेटे का पिता से मोह होता है, और बेटा गाली भी देगा ना माँ बाप को, माँ बाप आसानी से सह लेंगे, तो भगवान अगले जन्म में बेटा बना देते हैं। और बेटा ऐसा बनता है, वो पूरा रुलाता ही रहता है, पूरा जीवन रुलाएगा आपको। फिर भी आपको दिमाग, अगर आप आध्यात्मिक जुड़े तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बेटा नहीं था, बेटे के रूप में पिछले जन्म का तगड़ा लेन देन था जो हिसाब किताब हो रहा है। तो ऐसे समझ जाएगा, बुद्धिमान होगा। तो अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर आसक्ति में पड़ा रहेगा। तो इसलिए एक एक जन्म में काट देते हैं कृष्णा, कृपा करते हैं, क्योंकि लेन देन लंबा है। कृष्णा कहते हैं लंबा लेन देन है, बेचारे के भक्ति भी कर रहा है, बहुत भजन करता है, इसको निकालना भी है। तो खिलाएगा पिलाएगा, शुरू में पैसा इन्वेस्ट करेगा, फिर वो धक्के देगा, तो बहुत लंबा कर्जा जो था वो उतर जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो कर्जा हमने उसको लूटा है भैया, कभी ये मत सोचो। क्या पता पिछले जन्म में आप उसके बेटे हो, आपने उसको लूटा होगा, इस जन्म में वो आपको लूट रहा है। तो ये कर्मों का लेन देन है। इसमें आप समझो, ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मणा व बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य व बोधव्यम, ग्रहणा कर्मणा गति।
तो रिलेशन चेंज हो जाता है। जो आपने बोला ना रिलेशन कैसे चेंज होता है, तो रिलेशन ऐसे चेंज होता है। और ये भी कृष्णा की मर्जी से चेंज होता है। कृष्णा चाहते हैं कि आपका जल्दी जल्दी लेन देन खत्म करो। एक तो ये रीजन है। और दूसरा क्या रीजन होता है, कई बार पीड़ा बहुत होती है। जैसे कोई किसी को ज्यादा दुख नहीं देता, लेकिन पीड़ा बहुत देता है, शारीरिक पीड़ा बहुत देता है, और बहुत ज्यादा तंग करता है, तो उसको आस पड़ोस में फेंक देते हैं। रोज लड़ाई करेगा, हाथापाई करेगा आपसे, आपका पड़ोसी बन के, या कुछ भी ऐसा करके। तो ये कृष्णा ऐसे करते हैं, या और करते आपको नियर बाय में ही है। कभी कभी आपको रिलेशन में कर देंगे, कभी आपको पड़ोस में कर देंगे, कभी आपके कोई किसी को क्लाइंट बना देंगे, वो आपको लूट लेगा, आपके साथ उसका समन्वय कर देगा। मैं अपना अपना एक आपको सीरियस एग्जांपल सुनाता हूँ, बिल्कुल सीरियस। मैंने एनबीएस से भी बताया था। एक व्यक्ति मेरे सपने में आता था ऑलमोस्ट 10 साल, एक ही शक्ल, मुझे वो शक्ल याद हो गई क्योंकि इतनी सपने में कुछ बात नहीं करता था, ऐसे आता था जाता था, आता था जाता था, आता था जाता था, आता था जाता था, बहुत आता था, एक्सट्रीम आता था। तो मुझे उसकी शक्ल याद हो गई, वो क्या था मेरे से रिलेशन मुझे पता नहीं। तो एक बार क्या हुआ, मैं नोएडा गया एक डील करने के लिए, मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है। तो मैं उसके पास गया, वो बंदा मेरे सामने बैठा, बिल्कुल सामने। उसने मुझे पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने इमीडिएटली मुझे 12-14 लाख का ऑर्डर भी दे दिया, इमीडिएटली दे दिया। 12-1 लाख का धंधा था, तो अच्छा काम था उसका। उसने मुझे कुछ ऐड के लिए बोल दिया, आप मेरा रेडियो करो, आप मेरा 2-3 जगह उसने होर्डिंग्स दिए थे, तो ये सब करो। तो मैंने उसको ऑलमोस्ट फाइनल, फिर मैंने ना जब आया तो सारे रास्ते में गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, तो मैंने सोचा यार बंदा ये वही, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा, फिर मैंने महाराज को फोन किया। महाराज ने बोला इस व्यक्ति के साथ कोई डील नहीं करनी, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, उसको मना कर दो। मेरे माइंड में आया यार मैं इससे 12 लाख में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन महाराज को मैंने बता दी पूरी बात। महाराज ने कहा इससे कोई डील नहीं करनी, आज ये तुम्हारा आखिरी है, आगे से तुम्हारे सपने में नहीं आएगा, तुम इससे डील कैंसिल कर दो। मैंने कहा ओके महाराज। मैंने उसको मना कर दिया, मैं एक काम करूंगा नहीं, मैं पीछे पड़ा रहा। उसके 3 दिन फोन आया, क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैंने नहीं किया, उसके बाद वो नहीं आया महाराज की मर्जी से। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ गया है पिछले जन्मों का था, दोबारा मैं कृष्णा ने मेरे सामने भेजा, इम्पैक्ट आया मेरे सामने। 2012-13 की बात है, नवल के होने के बाद, हाँ 2012-13 की बात है। तो फिर मैंने महाराज से बात करी, महाराज ने मुझे मना किया, इसके साथ कोई डील मत करो। मैंने कहा महाराज ये वही बंदा है, बार बार मेरे सपने में आता है। महाराज ने कहा इसके साथ कोई डील मत करो और ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, और कुछ आगे से नहीं आएगा। ऑनेस्टली आज 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, दोबारा नहीं आया। और मेरे को इतना तंग करता था, मेरे को पूरी यंग एज से, बचपन से तो नहीं आया, लेकिन जब से मैं कॉलेज जा रहा था तब से मुझे 12-13 साल 15 साल ही बंदा आता रहा। और ये कर्माज होते हैं जो पुराने इंप्रेशन मारते हैं, बार बार आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, तो ऐसा चलता है। तो उसके बाद फिर अगर आपके पास सही आचार्यों की गाइडेंस है ना, सही लोगों का आपको अवेयरनेस है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। तो इस वजह से आपको हमेशा गुरु, आचार्य या आचरित श्रेष्ठ बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए। और जो भी कर्मास हमारे रिलेशन चेंज होते हैं, ये केवल कर्मास की वजह से होते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपके कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े पकड़े रखेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अच्छे कर्मों से और अपने बड़े कर्मों से मुक्ति लेनी पड़ेगी, है ना। मैंने अभी क्लास की थी यहाँ पे सेंटर में, तो यही था, कर्मों से मुक्ति लेनी है। हम क्या सोचते हैं, इस शरीर के उनसे मुक्ति लेनी है, हमें अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति लेनी है। वो क्लास आप सुनना, वो शायद होगी फेसबुक पे, इट्स अ वंडरफुल क्लास, तो ये सुनना चाहिए हमको। और ये जितना भी रिलेशन हमारा है, आज आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपका भाई है, ये सब अभी का चक्कर नहीं है। आप सोच रहे हो अभी अभी बन गए, नहीं नहीं, बहुत लंबा खा रहे हो इनके साथ, बहुत लंबा खा रहे हो। जो आपके बहुत क्लोज रिलेशन के है ना, भाई भतीजा, पापा मम्मी बीवी, इनके साथ तगड़े रिलेशन है पुराने जन्मों के, तगड़े। बाकी जो बीच बीच में आते हैं, फूफा जी, मासड़ जी, उनके साथ बहुत लाइट रिलेशन होते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत तगड़े रिलेशन है। तो इनके साथ डील करो बस, और भगवान को सेंटर में रखो। नहीं तो आपका बेटा आपको बार बार जन्म दिलवाएगा, और आपकी बेटी आपको बार बार जन्म दिलवाएगी। तो अब इनसे बचो, मतलब बचने का मतलब है सब भगवान से कनेक्शन में रहो, ये सॉल्यूशन है, और इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो श्लोक लिखना, ये श्लोक नंबर 250, वैष्णव ठाकुर, श्लोक नंबर 250 लिखना, बहुत सुंदर श्लोक है। मैं आपको भी उसी श्लोक से पूरी क्लास 2 मिनट में बता देता हूँ। हाँ। भगवान बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती है, जहाती मतलब होता है मुक्ति। जो बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है वो मुक्त है,
उभय, उभय मतलब दोनों, उभय सुकृत दुष्कृत। तो सुकृत्य का मतलब होता है अच्छे कर्म और दुष्कृत्य का मतलब होता है बुरे कर्म। वो व्यक्ति बुद्धि से भरा हुआ है जो त्यागता है, जो मुक्त हो जाता है उभय दोनों कर्मों से, अच्छे और बुरे कर्मों से। तस्मात् योगाय युयस्व, और वो वास्तव में योग से जुड़ जाता है, और वो योग कर्मसु कौशलम, और यही सबसे बड़ा कौशल है इस जगत में कि आप अपने अच्छे और बुरे कर्मों से बाहर निकलो। यही कर्म कौशल है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में कुशलता लाना चाहता है, कौशल मतलब स्किल्स है जिसके पास सही कर्मों करने का स्किल है, वो अच्छे और बुरे कर्मों से दोनों से अपने आप को भगवान के कर्मों में जोड़ लेता है। ये सबसे सुंदर स्किल है। वरना आप बार बार रिलेशंस, बार बार फैमिली, बार बार उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? आपकी बुद्धिमत्ता यही है कि भक्ति, हाँ लिखा हो, भक्ति में संलग्न मनुष्य को इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से इसी जन्म में कर लेना चाहिए। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान से जुड़ना ही कार्य कौशल है, और इसको तरीके से करो, यही भक्ति है। तो गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सही कुछ कौशल। हम सोचते हैं सही स्किल क्या, ड्राइंग है या पेंटिंग है या कोई और स्पोर्ट्स है, कोई और इवेंट है, लेकिन सही स्किल ये है कि आप अच्छे अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से सही तरीके से बाहर निकलना सीख जाओ। तो ये जितनी भी आपकी जो पॉइंट्स है, जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका आंसर यही है। जितने भी आप लोगों ने लिखे होंगे ना आज क्वेश्चन, जितने भी लिखे होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ हम इतना करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम अच्छे कर्मों के पीछे भी पड़े हुए हैं। अच्छे कर्म भी अच्छे नहीं है, ये समझ में नहीं है, गीता पढ़ने वाले को समझ में आता है। हम सोचते हैं अच्छे कर्म में क्या बुराई है, अच्छा कर्म करो। अच्छे कर्म भी बुरे हैं, ये समझ गए तो काम हो जाएगा। तो अच्छे कर्म भी मत करो भैया, बुरे कर्म तो करोगे ही नहीं, आपको पता है। अच्छे कर्म भी मत करो, भगवान के लिए कर्म करो। अच्छे कर्म भी मान लेंगे आपको। ज्यादातर आप में से यहाँ पे जितने 200 लोग, कितने लोग हैं अभी? 175 लोग। ज्यादातर लोग आप अच्छे कर्मों से बंधे हुए, ज्यादातर लोग। गीता कह रही है अच्छे भी अच्छे नहीं है, बुरे तो बुरे है ही। ठीक है, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा धन मिलेगा, फिर दोबारा उसको भोगोगे, भोगते भोगते गलत कर्म कर दोगे 100%। ठीक है, फिर अच्छे बुरे दोनों हो जाएंगे। फिर कोई समझाएगा तो अच्छे, फिर कोई नैतिकवाद आ जाएगा, नैतिकता का पाठ लेकर आ जाएगा, वो आपको बताएगा कि अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर अच्छे कर्म करोगे, फिर अच्छा जन्म मिलेगा, फिर अच्छे कर्म करते करते फिर बुरा कर्म कर दोगे, तो फिर फंस जाओगे। और यही चक्कर में आप फंसे हुए बार बार। हाँ, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहता है और फलतः वह निरंतर अपने संबंध में अभिन्न बना होता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने थ्रिल डाल दिया आंसर के अंदर। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभु जी एक नंदमोहन प्रभु जी का प्रश्न है कि झूठ कहाँ कहाँ पे बोल सकते हैं। तो प्रभु जी ये 8वां स्कंद 19वां अध्याय और 43rd नंबर श्लोक है, वैष्णव ठाकुर प्रभु डालना 8.19.43। तो उसमें जो प्रभु जी 6 जगह बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे झूठ बोला जा सकता है, वो उसमें बताया हुआ है। तो इसको डालना ट्रांसलेशन के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये है, देखिए, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इसमें 6 बताए हुए हैं, मैं बताता हूँ। अपने वश में प्रभु जी बता देंगे इसको, थोड़ा प्रभु जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बताओ आप बताओ। प्रभु जी आप बैठा कर पाएंगे इसको, आप कीजिए प्लीज, थोड़ा सा मुझे भी आप ही बताइए। ओके, सबसे पहले आप झूठ बोल सकते हो स्त्री से। आप जो आपकी जो वाइफ है ना, आपकी जो पत्नी है, उससे थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, नहीं तो वो आपको बहुत तंग करेगी। कैसे तंग करेगी? ये ला दो, वो ला दो। उसको बोलो, गुरु महाराज बोलते हैं, बोलो हमारा धंधा नहीं है
आजकल बिजनेस चौपट चल रहा है, पैसा नहीं है। ऐसा बोलो, लेकिन वैष्णवी है तो समझेगी, तो लेकिन आप उसको बोल सकते हो, है ना, और उससे चुपड़ी चुपड़ी बातें कर सकते हो। और साथ में दोस्तों यारों के साथ, जैसे दोस्त, उनके साथ परिहास में मस्ती में कर सकते हो, है ना, और उनके साथ आप बोल सकते हो ठीक है कोई बात नहीं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जब लड़की की शादी करते हैं, जैसे लड़की की शादी कर रहे हैं, तो उस समय बोल सकते हैं कि हमारी लड़की को सब आता है। ऐसा झूठ नहीं बोलना कि उसकी डिग्री है नहीं, झूठ बोल दो, लेकिन हाँ उसको बोलेंगे हमें ये बना देती है, क्योंकि शादी एकदम से होती नहीं, 3-4 महीने, हाँ जी बना देती है, जी बना देती है। 3-4 महीने कहना सीख ले, सीख ले, अब टाइम है 3 में तो सिखा दो उसको, ट्रेन कर दो, है ना, तो वहां पे बोल सकते हैं। और उसके बाद बोल सकते हैं कि बिजनेस करने में, जैसे आप बिजनेस करते हो, सबको बोलोगे कि मेरे पास 9 रुपए की आई है, मैं 10 रुपए की बेच रहा हूँ, सब झूठ बोलते हैं। सबको 6 रुपए की आती है, 10 रुपए की बेचते हैं, क्योंकि 9 रुपए की आई है, 10 रुपए की बेचते हैं, सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन इतना है, ठीक है ना। तो ज्यादा पैसा चाहिए सबको कमाने के लिए, खाने के लिए, परिवार, और ज्यादा पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो अब ज्यादा संतान भी उत्पत्ति करोगे, क्योंकि फिर उसका लालन पालन करना है। तो इसलिए व्यापार में झूठ बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपको कोई मारने, कोई गाय की, किसी की हत्या करने आ रहा है, गाय ब्राह्मणों की, तो आप बोल सकते हो हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई गाय नहीं है, वहां पे बोल सकते हो। और अपने आप को बचाने के लिए, जैसे आपको कोई मारने आ रहा है, या आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपसे हो गया, लेकिन आप प्रायश्चित करना चाहते हो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा उस बात को, लेकिन आप झूठ बोल सकते हो मैंने किया ही नहीं होगा, आपको पता है अगर बोलूंगा तो मार देगा मुझको, वो जान से मुझे मार देगा। तो इन 6 जगहों में ऐसे बताया गया है, तो आप झूठ बोल सकते हो। लेकिन उद्देश्य इन 6 स्थानों में एक चीज याद रखनी चाहिए कि शादी कर रहे हैं बेटी की, और झूठ क्यों बोल रहा हूँ, बीवी बड़ी खर्चीली है, ठाकुर जी के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो झूठ बोल रहा हूँ। और बेटी की शादी करनी है, अच्छा परिवार मिल गया है, मेरी बेटी को मैं अच्छे परिवार मिल गया, और 3 महीने बाद शादी है, वैष्णव परिवार है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को ट्रेन कर दूंगा, ठीक है ना। भैया ठाकुर जी के घर, ठाकुर जी का सुंदर मंदिर होना चाहिए, घर होना चाहिए, पैसा कमाना है, थोड़ा बहुत झूठ बोल दूंगा, ठीक है ना। और क्या क्या दोस्त यार है, थोड़ा बहुत उनको बोल दूंगा, पता है तुम्हें कृष्ण भक्ति करने से मुझे दर्शन होते हैं, अरे हाँ मेरे सब कुछ मिल गया। आप चाहते चाहे आपको ना मिलाओ, लेकिन आपका ये उद्देश्य है कि यार ये भी कृष्ण भक्ति कर लेगा, इसके संसार के पीछे भाग रहा है, असली चीज से दूर है, थोड़ा झूठ बोल लूंगा, उसमें बोल सकते हो। कृष्ण को रखना पड़ेगा प्राणों के संकट के लिए, बिल्कुल प्राणों के संकट के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि ये प्राण कृष्ण के प्रचार के लिए प्राण मुझे चाहिए। और गाय ब्राह्मण तो ऑब्वियसली आपको बोलना ही चाहिए, वो तो सबसे जरूरी है। तो 6 चीजों में शास्त्र कहते हैं झूठ बोल सकते हैं, तो शास्त्रों का ही मत है, ठीक है। और एक किसी ने मुझसे पूछा शास्त्रों में झूठ बोलने पे फेवर क्यों किया गया, क्यों बोला गया कि झूठ बोलो, पहले ही सब कुछ ठीक कर दे, कमाई ठीक कर दे, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ जीवात्माएं हैं, सबका बुद्धि अलग है, सबकी बुद्धि को एक जगह ठीक नहीं कर सकते, केवल 6 चीजों को रोटेट करने से सारी बुद्धि मैच हो सकती है। तो इसमें 800 करोड़ बुद्धियों को ना मिलाने की वजह से 6 चीजों को बीच में डाला गया, जिससे सब काम हो जाए। हर हर एक का, जैसे एक पत्नी है एक पति है, दोनों का दिमाग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक ज्ञान डाल दिया जाए, दोनों के अंदर कि हमें निभानी है, तो वो पॉइंट बड़ा हो जाएगा। वो निभानी है तो वो उसको सहेगा, वो उसके गुस्से को सहेगी, और वो उसके नखरे को सहेगा, क्योंकि उनको निभानी है। तो ऐसे जीवन चलता है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक ये जो एक माला करता हूँ मैं रोज, हरे हरे कृष्ण की। हाँ हाँ। तो प्रभु जी राधा जी का कितने बोलते हैं, राधा जी का नाम आप नहीं जप सकते। और एक प्रश्न और है प्रभु जी कि नवंबर में मेरे बच्चे की शादी है, और हमारे पास लड्डू गोपाल जी है, तो अब शादी में उनको लेके जा सकते हैं कि नहीं? पहले तो मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ कि शादी में लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं, वो आपके घर के सबसे बड़े व्यक्ति है, आपके पिता से भी श्रेष्ठ। देखो वो घर में सबसे, आपके जितने रिश्तेदार है ना वो भी छोटे हैं, भगवान सबसे बड़े हैं, तो आप उनको लेकर जा सकते हो या नहीं जा सकते ये पॉइंट नहीं है।
शादी के कार्ड पे उनका नाम होना चाहिए, जैसे पिता का नाम लिखते हैं, ऊपर लिखना बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री श्री लड्डू गोपाल, उनकी वजह से शादी हो रही है, उनका नाम लिख के उनको सबसे पहले, आप लड़के वाले हो लड़की वाले हो? लड़के वाले। लड़के वाले। तो लड़के वाले तो उनको बोलना कि जैसे एक वो बनाओगे ना स्टेज लड़के के लिए, हमारे गोपाल जी के लिए भी एक छोटा स्टेज बनाना। वो भगवान है, उनको क्यों नहीं लेकर जाओगे? उनको लेकर जाओगे तो वो आशीर्वाद देंगे आपके बच्चों को, क्यों नहीं लेकर जाओगे? पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, पहला कौन सा क्वेश्चन था आपका कि राधा क्यों नहीं बोलना चाहिए? देखो राधा, हाँ जी। राधा बोलने में कोई राधा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमें शास्त्रों में दिया गया मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, हमें वो बोलना चाहिए। और कोई भी आके आपको कह दे राधा बोलो, कोई भी आपको बोल दे रुक्मणी बोलो, कोई भी आप बोल लो, लेकिन वैसे बोल दो राधा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राधा रानी की जय बोल दो, लेकिन मंत्र मत करो, क्योंकि मंत्र जो हमें हमारे गुरु आचार्यों ने परंपराएं ने दिया वो करना चाहिए। बाकी राधा राधा का जब किसी का जो, इससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा मत बड़ा हो जाता है और भगवान का मत छोटा हो जाता है। जहां भगवान का मत छोटा हो जाता है वहां भगवान छोटे हो जाते हैं। राधा बोलने से भगवान बड़े नहीं होते, भगवान छोटे हो जाते हैं, राधा रानी छोटी हो जाती है। क्यों क्यों ऐसा मंत्र? उनके नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है, उनका नाम लेना ठीक है, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन है कि मेरा नाम कि हरे कृष्णा महामंत्र करना। इति षोडशक नामना कली कलमश नाशनम नातर परंतर उपाय सर्वेदेशु दृश्यते। जैसे आप घर के बड़े मुखिया हो, आपने बोल दिया घर वालों को कि जैसे बड़े बुजुर्ग करते हैं कि हमें शादी घर के पास करनी है, हेलो, आपने कोई भी बात बोल दी, लेकिन आपने उससे बढ़िया जगह थोड़ी दूर ढूंढ ली। हाँ, आपने बोला कि हमें इस फलानी जगह पे शादी करनी है और ये फलानी जगह मेरे घर के पास है, आपने बोला ठीक है, और दूसरे वाले व्यक्ति ने उससे बढ़िया जगह ढूंढ ली लेकिन दूर ढूंढ ली। आपका प्रोस्पेक्टिव क्या था? शादी में क्या चीज आपने जरूरत समझी? आपने शादी में जरूरत समझी पास, उन्होंने शादी में जरूरत समझी ज्यादा बड़ा, मतलब बड़ा 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 ऐश्वर्य। तो उसी प्रकार ऐसे ही है, राधा वो चीज है जो बड़ी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं थी। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी तरीके से ये घर के पास शादी हो जाए। तो इसी प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र भगवान की रिक्वायरमेंट है कि ये करना है और वो हमको करना है। और शादी पास आपकी रिक्वायरमेंट थी, शादी घर के पास है, वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, शादी कर दी दूर, 20 किलोमीटर दूर, लेकिन बहुत बड़ी कर दी, जितनी आपके यहाँ पे कम होती लेकिन उससे बड़ी वहां पे कर दी। राधा का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और है। रिक्वायरमेंट ये है कि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। आप राधा 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, पूरा मंत्र करो, लेकिन ये सोच के करो, करते समय भी ये करो, ये मेरा मन कह रहा है मैं कर रहा हूँ, या फलाने फलाने बाबा ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्रों में ये नहीं बोला गया कि राधा राधा नाम रटना है, ये शास्त्रों में नहीं बोला गया, और स्वयं महाप्रभु ने आके नहीं बोला। ये मति से करना चाहिए बस, ठीक है, ये मति जरूरी है। आप कर लो, राधा लो, चाहे आप रुक्मणी का नाम लो, आप किसी का भी नाम लो, ठीक है ना, हरे कृष्ण ये प्रभु जी, जरूरी एक है। प्रश्न है, भगवान की सुबह से शाम तक किस तरह से सेवा करें हम लड्डू गोपाल की? कब उठाएं, कब सुलाएं, कब खिलाएं, ये सब हमको बताओ। भगवान को उठाने से पहले तो खुद उठना पड़ेगा। आप कितने बजे उठते हो उसके बाद भगवान को उठाओ। आप अगर 5 बजे उठते हो, 5:30 भगवान को उठाओ। आप अगर 6 बजे उठते हो, 6:30 उठाओ। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम यही है, आप 4 बजे तक, अगर आपके पास ज्यादा सेवाएं नहीं है और आप गृहस्थी हो, तो आपको 3:30 4 बजे उठ के भगवान को 4:30 5 बजे तक उठा देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कई लोग ऐसा करते हैं, हम लोग भगवान को सुबह उठा देते हैं, फिर उसके बाद हम चैंटिंग करते हैं, भगवान को नहलाते हैं हम 7 7:30 बजे, लेकिन उठा देते हैं 5 बजे, समझ गए। तो उससे हम चैंटिंग करते हैं और सारे काम करते हैं। जब चैंटिंग कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, हर कोई अपना अपना एक डेकोरम बनाता है कैसे बनाना है। हम ऐसा बनाते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर चैंटिंग करो, फिर रीडिंग करो, सब करो, प्रभु जी, तो रात को कितने बजे सुलाते ठीक है। हैं? हरे कृष्ण। अपने सोने से पहले, आप कितने बजे सोते हो? 10 बजे कितने बजे सोते सोते हो? प्रभु। उससे पहले सोने से 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो 9 साढ़े 9 भगवान को सुला दो। भोग भोग कितने बजे लगाए? जी, भोग कितनी बार लगाए भैया प्रभु एक जी? बार नहा धो के, कम से कम 3 बार,
जो प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं उनको प्रॉपर 3 बार भोग, और ये नहीं कि मिश्री लगा दी, सौंफ लगा दी, ये सब नॉनसेंस भोग है। आप खाओगे पूरे दिन में 2-3 दाने मिश्री? नहीं। प्रॉपर सुबह सुबह परांठी लगाओ, भगवान ठाकुर जी का पूरा पेट भरो, फिर दोपहर को खाना खाते हो, आप प्रसाद पाते हो तो लगाओ, फिर शाम को लगाओ 5-6-7 बजे, बस। फिर दूध का भोग लगाओ रात को। और आपने बिना प्रसाद के कुछ नहीं खाना, और भी जो कुछ खाते हो उल्टा वो भी भगवान को लगाओ, ठीक है ना। अच्छा बनाओ, अच्छा हो, खुद बनाओ तो बहुत सुंदर है। पैकेट फूड मत लगाओ, पैकेट फूड से बेटर है हलवाई का, शुद्ध हलवाई का ले आओ। ये पैकेट बेकार है, ये मत लगाया करो। लोग ये पैकेट पुकेट लगाते हैं अंकल जी, नॉनसेंस है। इसको मतलब पका हुआ फ्रेश लगाओ, ठीक है ना। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक प्रश्न है भावेश का कि अगर बिजनेस में कई बार कोई हमसे हमारे पैसे हड़प लेता है और देता नहीं है तो क्या करें? तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज पे बिल्कुल उसको भी हम लोग ऐसे करने लग जाए कि ठीक है खा गया तो कोई बात नहीं, हमारे कर्म थे, डेफिनेटली थे कर्म तो, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर आपके निकल जाए तो बढ़िया है, इनफ। आपने जब पर्याप्त मात्रा में प्रयास कर लिया तो उसके बाद छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन ही क्या है। जब कई बार हम देखते हैं कि अखबार में ऐसे आती है कि बिजनेसमैन को पैसे ना देने पे मौत के घाट उतारा, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई बेकार की क्रिया नहीं करते हुए अपना पर्याप्त मात्रा में प्रयास करें कि दे दे, समझा बुझा के जैसे मर्जी, थोड़ा डरा धमका के, और ना हो तो फिर छोड़ना ही ऑप्शन बचता है। बाकी प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। देखो, पुरुषार्थ, परिस्थिति और प्रारब्ध, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। अगर आपके प्रारब्ध में कुछ है और आपका पुरुषार्थ उसको कंसीव नहीं कर रहा तो प्रारब्ध गाढ़ा बन जाएगा, आपको और दुख देगा, ठीक है। अगर आपका पुरुषार्थ है और आपका प्रारब्ध है और आपका पुरुषार्थ गाढ़ा है तो वह प्रारब्ध छोटा बन जाएगा। और परिस्थिति और तीसरी है परिस्थिति डिपेंड करती है कि वो आपके पुराने कर्मों का है या नया कर्म बन रहा है, वो आपके डूब रहा है। तो इसलिए जब आपका पुरुषार्थ गाढ़ा होगा तो आपका प्रारब्ध छोटा हो जाएगा, जब आपका प्रारब्ध गाढ़ा होगा तो आपका पुरुषार्थ अगर छोटा है तो फिर आपको दुख होगा। तो कोई भी आपका प्रारब्ध, अपने पुरुषार्थ को बड़ा करो, कृष्णमय पुरुषार्थ करो, इसलिए केवल और केवल आप अपने पुरुषार्थ से ऊपर उठ सकते हो, ठीक है। तो ये सिद्धांत हमेशा याद रखना। आपका पेमेंट कोई नहीं दे रहा, आप मेहनत करते रहो, नहीं देगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो लड़ लो लड़ोगे तो क्या पता दुख हो शरीर को, तो छोड़ो। फिर भगवान को बोलो प्रभु मैंने बहुत मेहनत करी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ, भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने मैनेज कर लेंगे। और कोई अगर आपकी जेन्युइन पेमेंट लेके बैठा है तो कहो प्रभु ये जो भी पेमेंट मेरी मिल जाएगी इसका पैसा तो मैं 10% दान करता हूँ, ये मरी हुई 50% कर दो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल आंसर। और एक प्रश्न यहाँ पे सुषमा हो गया, पूरा हो गया, मैंने पूरा कर दिया। ओके ओके, मैं समझ गया था प्रभु जी, ठीक है। तो एक सुषमा प्रभु जी का प्रश्न है कि नाम जप करते वक्त ध्यान कैसे करें? तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है जो आचार्य ने बताई है वो ये है कि नाम जप करते वक्त हम लोग ध्यान करें कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे कान में जाए, इसका ध्यान करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये करने से हमारा मन जो है, मन भी संयमित हो जाएगा। मन वास्तव में जो इधर उधर भागता रहता है, आपके प्रश्न में लिखा था कि इधर उधर भागता है मन, तो जब नाम को सुनने पे लगाएंगे जो मुंह से निकल रहा है तो मन भी एक बार रुकेगा, वो भी सुनेगा। और जब ऐसे सुनते रहेंगे तो उससे क्या होगा, फिर जैसा कि प्रभु जी बताते हैं कि जब कथाएं सुनेंगे तो कथाओं में अपने आप मन लगेगा, फिर भगवान का रूप गुण लीला धाम सब रिवील हो जाएगा। सब में स्फूर्ति, सब अपने आप स्फूर्ति हो जाएगी सब चीजों की। लेकिन हमें बस एक चीज पे प्रयास करना है कि भगवान का जो नाम हम बोल रहे हैं उसको हम अपने मुंह से, अपने कानों से सुनने का प्रयास करें। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण। नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अब प्रश्न है बार कैसा लगा है? अच्छा, पीछे क्या लिखा है? प्रभु जी जिनके यहाँ 2 बार ही खाना बनता है तो 2 बार खाते दिन में। हाँ, तो वो 2 बार लगाए, 3 बार का मतलब कि जनरली लोग 3 बार खाते हैं इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है। 2 बार खाते हैं तो 2 बार लगाए, लेकिन मिनिमम 2 बार तो लगाए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही बार खाता है तो भगवान को भी एक ही बार
वो भी कर सकते हैं अगर शुरू में ऐसे ही, लेकिन 2 बार लगा दें तो ज्यादा अच्छा है। तो जी कोई अगर आपका स्पेशल हरे एडिशन कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आदन प्रणाम पूछ। प्रभु जी, हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत दिनों से मन में चल रहा है, सोच रहा पूछ लो। जैसे हम लोग 3 भाई हैं, तो 3 भाई, एक बीच वाला भाई तो अलग है, हम लोग दोनों भाई एक ही साथ हैं। तो बड़ा वाला जो भाई है, जो कुछ काम किया था, तो 12,000 रुपये 15 रुपये खर्चा किया था, तो तीनों भाई से लिया। लेकिन हमारा परिवार जब घर पर नहीं था, तो ऊपर हम 12,000 रुपये का वो हार्वेस्टर रखे हुए थे, वो उतार के लगा लिए। अभी मैं अपना परिवार से पूछ रहा था कि मतलब कि बिना पूछे लगा लिए हैं, उनको ये कम से कम पूछना चाहिए एक बार। परिवार बोला ठीक है, तुम आप तो आ ही रहे हो, तो आके बात कर लेना। फिर मैं अपने मन में सोचता हूँ मैं क्या बात करूँ, मेरे को अब लगा लिए तो लगा लिए, चलो क्या पता अगले जन्म में हमने खाया होगा। कभी ये मन में आता है तो कभी मन में गुस्सा आने लगता है, कम से कम पूछना चाहिए। तो प्रभु जी, इसको थोड़ा कैसे हम हैंडल करें? तो आप हरे कृष्णा थोड़ा हमको समझाइए। हरे कृष्ण। प्रभु सगा भाई है, 10-15 हजार ले गया तो छोड़ दो यार, और क्या। सगा भाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और होता तो कुछ कार्यवाही करते। भाई है, जन्मों का संग है, छोड़ दो बस। क्या अब क्या करो, कमा लेना थोड़े से और, थोड़ी और मेहनत कर लो अबू धाबी में और कमा लो, और क्या। कोई बात नहीं, भाई ने लिया ना, भाई तो अपना ही है, कोई बात नहीं। गंदा भी अपना तो है, अपनी माँ से ही आया है, तो क्या दिक्कत है, ले ले, क्या फर्क पड़ता है। ये सोचो बस, और क्या। जैसे जैसे बेटा है, बेटा ले लेता, वैसे भाई ने ले लिया, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी आपके आज्ञा का पालन होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। तो और किसी भक्त का प्रश्न हो तो आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा और हमारा प्रश्न था। जैसे हाँ जी। हम लोग सुबह का टाइम में, हमारा परिवार जब सुबह का टाइम में अगर उठती है, तो सुबह सुबह क्या करती है कि मतलब 4:30-5 बजे उठ के मंदिर वंदिर धो धा के, और जो लच्छी दाना होता है ना, इसका चाहे मिश्री का, वो सुबह सुबह भोग लगा देती है। फिर उसके बाद वो जाती है खाना बनाने के लिए। जब खाना बनता है उसके बाद फिर भोग लगता है। तो प्रभु जी, ये कहाँ तक सही है? हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बल्कि आपने इलायची का दाना बोला ना, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई भक्त लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, मैंने देखा कि जब भगवान को उठाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको खाने चबाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो ठीक है, वो अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, गोकुलानंद कह रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। हरी बात। हरे कृष्णा और प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। जी बोलो। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न होता। जैसे हम सेवा में पैसे देते हैं, तो प्रभु जी हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो पैसा सेवा में मतलब कि पहुंच गया कि नहीं पहुंचा है? हरे कृष्णा। हरि बोल। तो ये देखो, आइडियली तो दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अगर हमने एक भक्त को आइडेंटिफाई कर लिया दैट ही इज ए जेन्युइन भक्त और हमने उसको दे दिया, तो इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अगर वो खा भी रहा है ना, अगर उस पैसे को, तो वो खा भी रहा है, अगर तो भोग लगा के खा रहा होगा, तो सेवा में गया ना आपका पैसा। वो ये पूजी ने मेरे को एक बार समझाया था, तुम क्या क्या। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हमारे मन में ये भाव नहीं है, मतलब कि जो दुकान वाले से हमने पैसा छुड़वाया था अपनी लड़की से, जो पहले जहाँ से छुड़वाता था वो दिन बंद था, तो दूसरे जगह से गई छोड़ने के लिए। तो मैंने उसको बोला दूसरे जगह क्यों गई, कहीं मान लो कि गलती से फिर पैसा ना पहुंचे, वापसी आ जाए, तो फिर आपको वो थोड़ी ना बताएगा वो। तो इसको हम कैसे जांच करेंगे कि पैसा मतलब वहाँ खाते में पहुंचा नहीं पहुंचा? हरे कृष्ण। हरि बोल। वो लोग तो दिखा देता है कि हाँ ये लो, ये तुम्हारा पैसा पहुंच गया। पेटीएम नंबर है, उससे फोन करने में फोन लगता नहीं है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। आपका क्वेश्चन ना बड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि आपने किसी को पैसा भेजा और वो पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें कैसे पता चले उसका पेटीएम नंबर नहीं है। तो फिर अपनी बीवी को फोन करो कि तेरे पास खाया है, जिसको दिया उसको फोन करो कि आपका पहुंचा, ये तरीके है। और दूसरी चीज, इसको हम अगर दूसरे तरीके से ले, दान के तरीके से, तो प्रभुपाद बोलते थे जब आप किसी को दान दो, तो ये भी मत सोचो कि दान कितना दिए, ये भी मत सोचो कि वो दान का क्या करेगा। केवल एक चीज सोचो कि मैं जिसको दान दे रहा हूँ वो बंदा सही है, बस। वो क्या करेगा, उसका क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, दान देने के लिए योग्य पात्र सही ढूंढना चाहिए, बस। बाकी कोई, वो उसको चाहे प्रभात बोलते थे, चाहे वो उसको रोटी बना के खाए, चाहे वो उसको कुछ भी करे, अगर पात्र सही है ना तो सही है। प्रभात जी
मावन प्रभु की जेब से कह रहे थे उन्होंने दीक्षा के टाइम उनको सिक्कों में 10 रुपए दिए। प्रभुपाद ने कहा तेरी जेब में 100 रुपए पड़े, वो भी मुझको दे। तो वो दे दिए प्रभुपाद को। फिर सोचने लगा, रास्ते में जा रहा था, जैसे जहाँ पे दीक्षा सेरेमनी हुई थी वहां से गेट, तो कमरा था, थोड़ा बड़ा कमरा था, तो गेट तक पहुंचा। प्रभुपाद ने बोला हे, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में दीक्षा देते, हिंदी बोली प्रभुपाद ने, तू सोचता है ये कैसा गुरु है, पैसा लेता है, तो कैसा गुरु है, तो तेरा पैसा शुद्ध कर दूंगा मैं। तेरे पास रहता तो तू कबाड़ में करता, शुद्ध करने के लिए तेरे से लिया, तेरा कल्याण होगा इस पैसे से। वो कहते हैं मैं उस समय समझ गया ये वास्तव में ही द डिवाइन पर्सनालिटी। उन्होंने बोला अपनी व्यास पूजा प्रभुपाद व्यास पूजा में, देन आई रियलाइज ही इज अ डिवाइन पर्सनालिटी, इज नॉट द ऑर्डिनरी वन। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो हम लोगों को सिर्फ दान लेते हुए सिर्फ पात्र के बारे में सोचना चाहिए कि वो पात्र कौन है जिसको हम दे रहे हैं, वो क्या करेगा प्रभु, वो क्या करेगा सोचना छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो। वो क्या करेगा, वो चाहे रखे अपने पास, चाहे उसको वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे उसका वो कुछ करे, वो आपका हेडिक नहीं है। बस एक सही व्यक्ति को चुनना आपका हेडिक है। वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, वो आपका हेडिक ही नहीं है। अगर इसी में पड़े रहोगे तो कभी दान ही नहीं दे पाओगे, दान लगेगा ही नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, अरे भैया वो आपको सिखा रहा है। आपका सब कुछ भी लूट लेना, अगर आपसे करोड़ रुपया भी ले ले, जिसको जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है गुरु, तो कोई महाराज बोलते हैं गुरु के आगे अपने गल्ला खोल देना चाहिए, ये मेरी औकात है गुरु, मेरे पास इतना पैसा है, महाराज बोलते हैं, ये बोलना चाहिए। और महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जो ये अक्षरधाम वाले हैं ना, क्या है इनकी संस्था का नाम, अक्षरधाम वालों का क्या नाम है, स्वामी क्या है ये, स्वामी नारायण। हाँ, स्वामी नारायण में जो उनके हेड होते हैं ना, स्वामी नारायण के जो सेठ होते हैं ना, वो अपने हेड को बोलते हैं ये हमारा गल्ला है, इतना पैसा आपको कितना चाहिए, आप ले लो, प्रचार के लिए सेवा ओपन करके रखते हैं, उनके हाथ में छोड़ते हैं, आपको कितना लेना है, सब आपके, आपकी मर्जी है, हमारा कुछ है ही नहीं, सब आपके, आपको कितना लेना है। ये स्वामी नारायण मंदिर इतने बड़े बड़े मंदिर ऐसे थोड़ा बन गए। कल्चर यही है, वैष्णव कल्चर है एक्चुअली। गुरु के आगे आप, ये रहा मेरा घर, मेरी ये जेवर पड़े है। गुरु को पहले ऐसे होता, आज से 200 साल पहले जिनसे आप ज्ञान लेते थे उनको घर बुलाते थे, ये लो मेरा घर, इसमें इतना सोना पड़ा है, ये पैसे आपको क्या चाहिए। लेकिन तब गुरु भी लायबल होते थे, अच्छे होते थे, वो कुछ ही लेते थे जिनसे कल्याण हो, उसको बस थोड़ा सा 2% आधा परसेंट ही लेते थे, उसको सब नहीं लेते, लालची नहीं थे ना। आजकल तो लालची गुरु आप लेकर आओगे घर में, वो तो सारा घर लूट लेगा, ऐसा कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसे ही होता, स्वामी नारायण में आज भी ऐसा होता है, आज भी। तो ये इसलिए वो संस्था इतनी बढ़ रही है, कितना प्रचार कर रही है, ये कल्चर है उनमें आज भी। तो सीधा गल्ला वल्ला नहीं दिखाते, सीधा बोलते हैं आपको क्या चाहिए गुरुदेव, कितना पैसा चाहिए, आप बताइए, आपको अभी इस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। वो कहते हैं मुझे 5 लाख 10 लाख 2 करोड़ चाहिए। कह रहे ठीक है मैं कर दूंगा, बस बात खत्म। ये चलता है उनमें आज भी। हम कहते हैं कि ये कल्चर, तो इसलिए जिनसे आप ज्ञान ले रहे हो वो तो आप उनको पूरा गल्ला भी देते तो भी कम है, तो भी आपकी वो नहीं है। तो इसलिए ये धन से आप नहीं ज्ञान को संचित कर सकते। बहुत बड़ी चीज है, आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल रहा है, तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। गुरु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, डोंट कंसिडर हिम एज लाइक इज अ स्मॉल पर्सनैलिटी, और जैसे सबको वो सब कुछ लेने का हकदार है। क्यों, वो अपना समय दे रहा है, वो समय जो आपको दे रहा है 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटा, वो कमा भी सकता है उस समय में। वो अपनी कमाई का समय छोड़कर प्रचार कार्यों में लगा है जो भी व्यक्ति, तो उसका कंपनसेट कैसे कर सकते हो आप लोग, या कोई कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जो जिसके पीछे जिसकी लॉल्यूम होता है उसके पीछे भागता है, इसलिए कोई फील नहीं कर सकता। इसलिए दान देते हुए केवल पात्र के बारे में सोचो, वो क्या करता है और वो कैसे करता है, क्या करता है कैसे करता है, कुछ नहीं सोचना। केवल आप पात्र को, सही पात्र ढूंढ लो, उसमें आप थोड़ी मेहनत कर लो। किसी लालची गुरु को, लोभी चेले को मत दे दो, वो नाश कर देगा सब कुछ। इसलिए पात्र अच्छा चुनो, बस पात्र चुनने का प्रॉब्लम है, बस आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम। बाकी उसने क्या करना है वो प्रॉब्लम आप मत पालो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरा भाव ने बहुत अच्छे से समझाया। मेरा भाव ये था कि जैसे हमने पैसा इधर से छोड़ा तो वो क्या आगे होगा उसका मेरा भाव नहीं है। भाव ये है कि मतलब वहां पे पहुंच गया, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। हरे कृष्णा हरे बोल, ये भाव है। तो जहां पर पहुंचाना है उससे पूछ लो ना, तेरे पास पहुंच गया नहीं पहुंच गया, खत्म। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा भी प्रश्न था।
हाँ पूछिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ मतलब आपने ये बताया कि जो हमें जीवन साथी मिलता है वो भगवान के दिए हुए होते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो लेकिन हमें वो उनके कर्मों को जो भी हमें उनसे कर्म मिल रहे हैं वो हमें स्वीकार कर लेने चाहिए। पर इसकी भी कोई एक सीमा होती है ना, तो वो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कब तक रहना चाहिए उनके साथ? कभी कभी हमारे साथ कुछ मतलब कुछ अन्याय होते हैं, तो वो क्या सीमा क्या होती है? सीमा आपको अपनी सीमा सब व्यक्तियों को अपनी पता होता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं कि ठीक है हमें सहिष्णु बनना है, हमने आध्यात्मिक ज्ञान लिया है तो थोड़ा सा हम और स्ट्रेच करते हैं। लेकिन जब चीजें बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि भाई जान भी संकट आ गया, शरीर भी संकट है, तो फिर कई बार ऐसी परिस्थितियों में अन्यथा डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो आपके हमारे साथ सबके सबके साथ सबसे बड़ा अन्याय यही हुआ है, हमें यही नहीं पता कि भगवान कौन है, यही नहीं पता उनकी भक्ति कैसे करनी है। ये एक सबसे बड़ा अन्याय है। अगर वो हमारे साथ न्याय हो जाए जीवन में कि हमें पता चल जाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किसी के माध्यम से अगर ये न्याय हमको मिल जाए तो इस जगत के सारे अन्याय सह लो भाई, सारे अन्याय सह लो। कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्य थे, कृष्ण भक्ति रसों की भक्ति है। यदि कुतोपि अगर गलती से मिल जाए, तत्र लोल्यम अभिमूल्यम एकम, उसको लेने का एक ही मूल्य है, वो है लोल्यम, लालच। वो लालच को मेंटेन करो। और जो भी अन्याय आपको लग रहा है आपका पति कर रहा है आपके साथ या आपको रिश्तेदार कर रहे हैं, लेकिन एक कृष्णा का न्याय देखो और भगवान को कहोगे आपने अन्याय किया, ऐसे पति दिए, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर न्याय किया कि भगवान ने ये बता दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति कर, सारे अन्याय से खत्म हो जाए। हम यही तो समझा रहे हैं आप लोगों को, सबको यही तो गोकुलानंद ने समझाया। ये जितने भी रिलेशन में अन्याय हो रहे हैं, ये रिलेशंस के अन्याय तो है, पिता का पुत्र के साथ, माता का पिता के साथ, फलाना फलाना पति पत्नी के अन्याय तो हो रहे हैं, क्योंकि न्याय नहीं हो रहा ना हमारे साथ। और हम आपको न्याय दे रहे हैं, कृष्ण सही न्याय है, तो न्यायाधीश भी वही है, उसका डिसीजन लेने वाले भी। तो इसलिए आप ये आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, और अगर आपको ये समझ में किसी ने आपको यहाँ जोड़ दिया शास्त्रों के साथ, ज्ञान के साथ, भक्तों के साथ, तो कितना बड़ा न्याय कर दिया कृष्णा ने आपको दिख नहीं रहा वो न्याय एक्चुअली, क्योंकि आपका न्याय इतना भारी है कि ये किसी का भी, आपका नहीं, XYZ किसी का भी अन्याय इतना भारी है कि उसको सही न्याय दिखता नहीं है। इसे माया कहते हैं। तो जो भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, भगवान को धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे सिखा दिया, आपने मुझे ये ज्ञान दे दिया, मैं इस अन्याय को सह लूंगी। अब मेरे में आप, मेरे पास आप हो, आपके भक्त हैं, अब मैं सह लूंगी। अब मुझे आप शक्ति भी दे दोगे इस अन्याय को सहने की। दिस इज द कॉन्शियसनेस यू हैव टू डेवलप। ये कॉन्शियसनेस आपको डेवलप करनी है, और ये न्याय आपको पूरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। ये न्याय आपको पूरा जीवन खुश रहने के लिए प्रेरित करेगा। आप खुश रह सकते हो इस कृष्ण के न्याय के साथ। लेकिन हम लोग क्या, हम मैं पर्टिकुलरली या कोई XYZ आप नहीं, हम अन्याय में ही पड़े रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, तेरे साथ कैसा भी हुआ, कि जो भी हुआ, लेकिन इस संसार का सत्य पता चल गया, बस इतनी बड़ी बात है। इतनी ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जी, इतनी बड़ी बात पता चल गई। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लो, क्या दिक्कत है। सत्य अनुकंपा सुसुमेक्षमाणा भुंजाने कृतम विपाकम हृद्वाग्वपुर्भि विदुदन् नमस्ते जीवतयो मुक्ति पद सदाय भाव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे पता चल गया कि आप कृपा करोगे, मुझे आशा है, बस मुझे एक काम करना है, जो मेरे कर्म है उसको सह लेता हूँ और आपके साथ प्रेम बनाए रखता हूँ। तो यही आपको करना है, जो आपके जीवन में उसको सहते रहो और कृष्णा के साथ और गीता भागवत के साथ और भक्तों के साथ प्रेम बना के रखो। वो आपको तब यही कर लो, बस खत्म। आपका ये न्याय है, बाकी सब अन्याय है। पति प्रेम भी कर ले लेकिन आपको पता ही ना चले कृष्ण भगवान है, इस जन्म में प्रेम मिल जाएगा, अगले जन्म में गारंटी है कि प्रेम मिलेगा, नहीं मिला तो ये अन्याय नहीं हो जाएगा। एक जन्म का न्याय अगर आपने प्राप्त कर भी लिया, करोड़ों करोड़ों 84,83,999 जन्म आपके साथ अन्याय हो गया, तो अगर एक जन्म आपका थोड़ा न्याय हो गया इस कृष्ण, और थोड़ा बहुत इसी जन्म में अन्याय हो रहा है, तो सह लो।
बुद्धि है ना, भगवान ने दी है ना, उसको यूज करो। कोई अन्याय नहीं है, अपने कर्मों का फल है, उसको चुपचाप सहलो बस। पिछले जन्म में आप पति थे, आप तंग करते थे, अब वो आपको तंग कर रहे हैं, खत्म बात। चुपचाप ये सोच के पूरा जीवन जी लो, भगवान का भजन कर लो, ये सही सॉल्यूशन है। बाकी मामी चाची ताई गलत सॉल्यूशन देंगे, उनके चक्कर में मत पड़ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी एकदम बढ़िया आ रही है, बताइए। प्रभु जी, अभी मैं बाहर गया था तो एक माता जी ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तो किसी और उसको फॉलो करती थी, वो कुछ कबीर कबीर कह रही थी, तो मुझे देने लग गई पुस्तक। तो मैंने उसको मना करा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, हम तो ऐसी गीता भागवत को हम फॉलो करते हैं और गीता भागवत हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो बोली ये उससे भी अच्छी पुस्तक है, हम ना काल के चक्र में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे मतलब बोलने लगी। तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को हम, तो मैंने उसको बोला काल के चक्र से तो हम भगवान का नाम लेके ही निकल सकते हैं, और भगवान का नाम तो हरे नाम है केवलम कलयुग में जो है। तो बताया, तो प्रभु इनको ऐसे व्यक्ति को कैसे हमें समझाना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इनको समझाने का तरीका बताता हूँ, सुनो। ये जितना प्रचार करेंगे उतना नाश करेंगे। तो जो भी ऐसे लोग मिले तो अपने पास 3-4 गोलियां बना के रखो जमाल घोटे की। जैसे ही आए इनको एक एक गोली दो, बिल्कुल लेंगे, यहाँ पे मीठी गोली खाओ। ये कम से कम उनको एक दिन की लैट्रिन लगे, वो एक दिन प्रचार ना करे। ये बकवास लोग है, ये उनके क्या नाम है, ये क्या नाम है इसका, ये कबीर वाला, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। हाँ, ये रामपाल वाला। इनको जमाल घोटा खिलाओ और इनको बोलो घर पे बैठे रहे। तुम लोगों को बकवास प्रचार करोगे, और आप उसकी किताब ले, आपको क्या करना चाहिए, उसको बोल रुक मैं अभी आ रहा हूँ, 5 किताबें ले आओ, कोई ये पढ़ ले, और उसकी किताबें उससे ले लो, अपनी किताबें उसको दे दो, और वो किताबें लेके आप गंगा जी में प्रवाह कर दो, और अपनी किताबें वो पढ़ लेगा, और वो बेचेगी, कुछ उसका फायदा भी होगा। ये करो। इन लोगों की, ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने लग गए, मैंने भी देखा। एक त्रिनगर में भी कर रहा था, तो मैंने असारी को। ये लोग अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने लग गए। कितना कितना प्रचार गलत कर रहे हैं ये, बिल्कुल काल वाल नॉनसेंस प्रचार, मनोधर्म, टोटल मनोधर्म नॉनसेंस है। इनको, इनका कुछ मत करो, इनको सुनो ही मत। नहीं प्रभु, मायावादी मैंने भाष्य सुन ले, होले सर्वनाश। यस, ठीक है प्रभु जी, सब लोग धन्यवाद एक आप। गोलियां बनाता हूँ मैं जमाल घोटे की, इनको खिलाओ। बदतमीज लोग हैं ये, उल्टी सीधी आज फिलोसफियां बांट रहे। देखता हूँ ये गोली। मेरे पास तो डंडे होता, मैंने इनको डंडे मारा। आई हैव अ मूड ऑफ भक्ति सिद्धांत। आई डोंट लाइक, मुझे जो अधर्म करता है उससे ज्यादा वो गलत लगता है जो धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। असली अधर्मी वो है। अधर्मी इतना अधर्मी नहीं है, जो धर्म को गलत प्रस्तुत कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा अधर्मी है। मैं फ्राइडे को जो क्लास ले रहा हूँ, छठ दर्शन इसीलिए ले रहा हूँ। एनीवे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु मैंने उससे पूछा, अभी मैंने कहा कैसे निकल सकते हैं काल से, कह रही इतना तो ज्ञान है नहीं हमें, और लेके डिस्ट्रीब्यूशन करने चल रही है निकलने के लिए। थैंक यू प्रभु जी फॉर द डिवाइन आंसर। आनंद आया बड़ा सुन के आंसर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, क्वेश्चंस के बहाने सब लोगों के क्लियर हो जाते हैं। कई डिवोटीज, कल भी एक डिवोटी माता जी ने मुझे बताया कि क्वेश्चन आंसर में ही उनके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एक पूछता है और सबका कल्याण होता है। थैंक यू प्रभु जी, आप सुंदर क्वेश्चन आंसर करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और ये जितने भी उल्टे सीधे इनका संग मत करो। थैंक यू प्रभु जी।